मुझे गूज़बम्प्स आ गए देखो। How did शीशे वाली चुन्नी happen? मैं जो बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। थोड़े दिन बाद फोन आया कि हर हर महादेव, वेलकम टू ग्लोरी। अरे हनी भाई का हाथ हमेशा यूं रहा है, कभी ऐसे नहीं रहा। ये आपने लिखा था, आपने ये स्टोरी डाली थी, आई थिंक अब आप भूल गए हो। जैसे अपनी बर्बादी की कहानी तुमने लिखनी शुरू कर दी। ऊपर वाले के घर बाबू, देर है अंधेर नहीं, यू गॉट सी दिस वेरी सून। तो सही तो लिखा था, गलत क्या लिखा है इसमें? शुरू हो तो गई है। हाँ। भूल जाओ, गए तुम्हारे दिन। आपने वैसे ललन टॉप में पाजी का इंटरव्यू देखा था? मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी थी उसमें। हाँ। अरे उनकी ऐसी किस्मत का। दूसरा इंटरव्यू भी देखा आपने? दूसरा किसका? बादशाह भाई का। बहुत घबराई हुई हालत थी, बहुत अजीब सा फेस हुआ था, बहुत परेशान आत्मा लग रहा था वो आदमी। अच्छे आदमी का साथ दो ना, फुद्दू बातों का साथ क्यों दे रहे हो? तो सामने वाली तरफ से बदतमीजी बढ़ गई। इनफैक्ट मैंने फर्स्ट टाइम उनके स्टोरी में देखा जो एल्बम इटसेल्फ इट वाज अ थप्पड़। इंडियन आइडल की उन्होंने शेयर की हुई थी स्टोरी। अब बकवास यार, इंडियन आइडल में जज बना दिया उसको। मैं सलाह दूंगा बादशाह को कि मेरे भाई एक रिक्वेस्ट है, इसको यही खत्म कर दे। रीजन बीइंग, पाप का घड़ा भरता है ना तो वो फूटता है, और अब तेरे घड़े में छेद होना शुरू हो गया है धीरे धीरे। आप में आपस में एकता नहीं होगी ना, तो दुनिया फायदा इस चीज को उठा जाएगी। गहरी तो मैंने दिखाई ना, तो बादशाह को पता है, वो सुनेगा तो पता लग जाएगा कि मैं किस कंटेस्ट में बात कर रहा हूँ। ये तो इंडस्ट्री का बड़ी थोड़ी मीन नहीं होगी हमारी। इंडस्ट्री है मीन हमारी, उसमें शर्म की बात क्या है बोलने में, कि डर किस बात का है आपको? मेरे वो इनका बैंक्वेट हॉल था, बेंगलोर आज भी है। लाइफ का मेरा ये मानना था कि यार मैंने अपने पैरों पे खड़ा तो हूँ। उस टाइम घर वालों से पैसे नहीं मांगने, नहीं मांगे थे, मिल सकते थे पर मांगे नहीं। मिल सकते थे पर मांगे नहीं। तंगी भी देखी, बहुत मुफलिसी भी देखी, और फाके भी झेले। रोटी भी पानी के साथ खाई, क्या और क्या 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 बाजी? रोटी भी पानी के साथ खाई। पानी की बोतल पड़ी थी पिछले दिन की, गर्मी में उबल रही थी वो, तो मैंने रोटी खाई। और वो 1.5-2 साल 15 साल के बराबर लगे मेरे को। मतलब मैं सोचता था ये टाइम खत्म हो यार, ये जाए। ये सुनने में आता था चला मुरारी हीरो बनने वापस आएगा अभी, ये दोनों में से कोई भी एक मिसिंग होगा तो शायद मैं टूट जाऊं लाइफ के अंदर। तो मेरे यार थोड़ा इमोशनल हो गया। भैया डरते नहीं है किसी से, जबरदस्त कहानी आज आपको परोसेंगे किनकी क्रिक अमन साहब। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एंड बड़ी जबरदस्त कहानी है सर आपकी। कहानी से ही लाइफ बनती है, और लाइफ बनती तभी है जब कहानियां होती हैं लाइफ के अंदर। चलिए ये मैं थैंकफुल करना चाहूँगा पाजी को, पाजी ने टाइम निकाला। बेसिकली कल ये लुधियाना में थे, उसके बाद लेट नाइट शो खत्म हुआ, उसके बाद सुबह तक जागते रहे, उसके बाद सुबह जागने के बाद पाजी आप कहीं और ट्रैवल करके आए हो आज। हम गए थे नाकोदर जी, लाडी साईं जी दर्शन करने। हाँ हाँ। सो मैं बहुत मानता हूँ उनको, और मेरी बहुत सारी लाइफ की स्टोरीज वहाँ से जुड़ी हुई हैं। मुझे बहुत कुछ दिया है बाबा ने, भोले बाबा ने, लाडी साईं जी ने। सो बड़ी दिल की इच्छा थी, जब लुधियाना आया हूँ तो 1 घंटे का रास्ता और है, तो क्यों ना दर्शन कर लिए हाँ जाए। हाँ। क्योंकि बड़े बड़े नसीबों से दर्शन प्राप्त होते हैं, हर किसी को ऊपर वाला बुलाता नहीं है अपने पास दर्शन देने के लिए। सुपर्ब एंड ऊपर वाले की कृपा भैया बहुत हो रही है पाजी में। मैं रात को ना इंस्टाग्राम खोला मैंने, और क्या हो रहा था इंस्टाग्राम में, कभी कोई सॉन्ग आ जाता था पाजी का, 3-4 बार इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग में, और कल तो एकदम ही ठा 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 बैक टच टू वुड, ट्रेंडिंग टच वुड शीशे बोलते वाली हैं। चुनी तो पाजी। सो हाउ आर यू फीलिंग कि बैक टू बैक बेसिकली इट्स लाइक बीन 2 months नाउ? या 2.5 months, या तो ये बस ट्रेंडिंग चाहिए जा रहे आई जा रहे आई जा Yeah, रहे। I was also surprised. Somebody yesterday post, एक स्टोरी पोस्ट करी थी, सॉरी किसी ने पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पे। तो उसने शीशे वाली चुन्नी का ऑडियो लगाया ऊपर, हाँ हाँ भाई है अपना छोटा, तो उसने कोलैबोरेशन के लिए डाला। तो मुझे दिखा कि यार कोलैबोरेशन आई है, और मैंने एकदम देखा, मैंने कहा यार ये एरो आ रहा है, हाँ हाँ। तो एरो तो ट्रेंडिंग का आता है। सो आई वाज शॉक्ड एंड अगेन हैप्पी एट द सेम टाइम कि दोबारा से गाना रील पे चलना शुरू हो गया एंड पीपल आर लविंग इट।
एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड हर हर महादेव, और आई एम रियली थैंकफुल टू द वन एंड ओनली रियल ओजी यो हनी सिंह भाई, मेरे बचपन के दोस्त, और हमने बहुत टाइम स्पेंड करा साथ। तो एक दिली इच्छा थी मेरी लाइफ की कि मैं भाई के साथ गाना करूं, और ये इच्छा इस गाने से मेरी पूरी हुई है। सो आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली थैंकफुल टू। तो अब जर्नी की सबसे पहले आपने पाजी का नाम ले लिया है। हम सारी ऑडियंस बेसिकली नहीं, बेसब्री से इंतजार कर रही नाम होगी। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरा एक मानना लाइफ के अंदर कि अगर आपके लिए कोई कुछ करता है तो उसको थैंक्स करना बहुत जरूरी है। उस आदमी को समझना बहुत मुश्किल है, और जो उस आदमी को समझ गया ना, वो कभी जिंदगी में मात नहीं खाएगा। हाँ, मैं आपको एक चीज, मतलब मेरे एक जेन्युइन आपको चीज बता रहा हूँ कि उस व्यक्ति के दिल और दिमाग में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं है, हाँ, हाँ, किसी का गलत नहीं सोचता वो व्यक्ति, लोगों को हमेशा दिया ही है। हनी भाई का हाथ हमेशा यूं रहा है, हाँ, कभी हाँ। ऐसे नहीं रहा, और भगवान करे कभी ऐसे रहे भी ना, ऊपर वाला मेहर करे हमेशा, और हर चीज मिले जो वो चाहते हैं और जो कोई भी चाहता है। क्योंकि जब आप ईमानदारी से कोई भी काम करते हो ना, और आप दूसरे के भला करने के लिए काम करते हो, और आप दूसरे के अच्छाई के लिए काम करते हो, उसमें आप अपना स्वार्थ नहीं देखते, अपना बेनिफिट नहीं देखते ना, तो वो आपको बहुत लंबे टाइम तक वो चीज़ मिलती है। हाँ, हाँ। तो मेरा लाइफ का एक ही मानना है कि आप हमेशा ईमानदार रहो, सच्चे रहो, और बेबाक तरीके से अपनी बात को बोलो। क्योंकि डर उस व्यक्ति को होता है जो किसी का लेके खा रहा होता है, जिसके दिमाग में कोई ना कोई वहम, ईर्ष्या होती है किसी के लिए। डर, वो आदमी डरता है। और जो आदमी ईमानदार होता है, जो अच्छा होता है दिल से, वो कभी नहीं डरता। उसके साथ हमेशा भगवान साथ देता है उसका, हमेशा। हमेशा साथ देता है। एंड शीशे वाली चुन्नी, फ्रॉम चाइल्डहुड फ्रेंड टू भैया बडीज, टू भैया मैंने इलेक्शंस में भी देखा था आप इकट्ठे थे, ठीक है? उसके बाद शीशे वाली चुन्नी। तो हाउ हाउ डिड शीशे वाली चुन्नी हैपन? शीशे वाली चुन्नी हैपेंड, मैं दुबई गया था। हाँ, हाँ। सो देयर आई मेट हनी भाई, एंड बहुत क्लियर कट बताऊंगा मैं, इसमें कोई इधर की इधर गुंजाइश भी नहीं रहेगी। हाँ, हाँ। मैं जो बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। तो मैं हनी भाई से मिला, और मैंने बोला भाई, कोई बात चली, तो मैंने बोला भाई गाना करते हैं। अब बात सुनना, बहुत बहुत पते की बात है, मतलब लोगों को पता लगेगा इस बात से। मुझे गूज़बम्प्स आ गए, देखो, ईमानदारी की बात है। तो मैंने भाई से बोला भाई गाना करते हैं। नहीं, पहले मैंने भाई को गाने सुनाए, अपने सारे ना हरियाणवी मैंने कुछ गाने बनाए थे, मैंने वो गाने सुनाए भाई को। तो बहुत ईमानदारी से उन्होंने मुझे बोला ये बकवास है, ये सो है, ये एक अच्छा है। तो मैं कहा ठीक है जी। फिर हम बैठ के कुछ बातें बातें हुई, भाई ने चाय वाय ऑर्डर करी हमने। चाय थी या वो दुबई का वो, मैं स्पेसिफिकली नाम भूल गया वो। वो देखा, उनकी रील्स में भी देखा, वो हाँ, वो केटल, बड़ी सी केटल में बड़ी आते हैं। अमेजिंग चीज़ थी, मैं उसका नाम कावा भूल, टाइप कुछ हाँ, होता है ना? मैं नाम भूल हाँ। गया कुछ उसका। तो मैंने बोला भाई गाना करते हैं। तो उन्हें मैंने बोला यार मैं भी बहुत स्टक्ड अप हूँ, मेरी ग्लोरी आ रही है, और उसके बाद मेरी आईवी आ रही है, उसके बाद बैक टू बैक मेरे प्रोग्राम्स आ रहे हैं, सब चीज़ें मेरी चल रही हैं, तो अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो ओके, मैं आई सेड ओके, बिकॉज कोई फोर्सफुली ना मैंने कहना था ना मुझे करना था। मेरे को पता था कि मैंने सिर्फ अपनी दिल की बात रखी। इफ ही इज नॉट हैविंग द टाइम, हार्डली मैटर्स, कोई बात नहीं, जब होगा तब करेंगे यार, मैं दोबारा तब बोल दूंगा एक बार। फिर मैंने उनको बोला चलो भाई एक काम करते हैं, आपको कहाँ जाना है अभी? मैंने कहा जी मुझे तो होटल जाना है अभी वापस। तो वही भाई ने बोला चलो स्टूडियो चलते हैं। वैसे ही मेरा स्टूडियो जाना है, मेरा सेशन है, तो कम एंड जॉइन मी। मैं कहा ठीक है, डन। मैं स्टूडियो चले गए। तो अब मुझे पता नहीं कि हनी भाई को चीज़ें अच्छी लगेंगी नहीं लगेंगी, मैं बता रहा हूँ जो एक्चुअल बात थी, क्योंकि आप भी भाई के साथ लिंक्ड हो, मैं भी लिंक्ड हूँ। सो आप भी बहुत टाइम से जानते हो उनको, मैं भी बहुत टाइम से जानता हूँ, सो इसलिए मैं चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपके माध्यम लोग भी सुनेंगे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि कई गाड़ी रोकी, कुछ उन्होंने सामान के लिए कुछ लेने के लिए अपने पीएसओ को भेजा। सो वी वर सिटिंग इन द कार, एंड उन्होंने मेरे को बोला कि भाई एक काम करते हैं, आप दुबई आए हो ना, तो मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट है। तो मैंने कहा यार
गिफ्ट है, तो मेरे दिमाग में क्लिक ही नहीं करी वो चीज़ हाँ, कि हाँ। क्या गिफ्ट है। ठीक है, मेरे को आई थॉट ऑफ समथिंग एल्स कि भाई कुछ प्यार से मुझे देना चाह रहे हैं। ओके, मैंने कहा ठीक है भाई, गाना करते हैं। पर मैं अभी इसका सिर्फ आपको म्यूजिक बना के दूंगा, मैं इसमें रैप रूप नहीं करूंगा कुछ भी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मेरा बहुत शॉर्ट टाइम चल रहा है मेरा एल्बम रिलीजिंग के तादाद पे। तो मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, यो हनी सिंह नाम ही जुड़ रहा है ना मेरे साथ, मेरे लिए दैट इज हाँ। इनफ थिंग फॉर मी। मेरे मेरे दिल की इच्छा थी, वो मेरी पूरी हो रही है। मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैंने मेरे को बोला कि भाई आप पे ना हरियाणवी बहुत सूट कर रही है, मैंने आपके जो गाने सुने थे, तो लेट अस डू हरियाणवी सॉन्ग। मैं कहा जी ठीक है, ओके, नो वरीज। सो फिर हमारा चला कि भाई क्या लिखवाएं, क्या करें क्या करें। तो फिर वो शीशे वाली चुन्नी गाना एक प्लान हुआ, वो लिखा गया, वो बहुत अच्छा लिखा गया। तो भाई को बहुत पसंद आया वो गाना हाँ, हाँ। कि यार अमेजिंग सॉन्ग है, सो वी शुड गो फॉर इट, दिस इज अ वेरी गुड सॉन्ग। सो आई सेड ओके। फिर अन्नी भाई का मुझे सरप्राइज मिला कि मैं इसमें रैप भी कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा वाह जी वाह, मैंने कहा मजा आ गया। मैंने कहा मतलब गंजे को क्या चाहिए, कंगी मिल गई। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। हाँ, हाँ। सो देन इट देन वी स्टार्टेड लाइक। और उसके बाद मुझे एक सरप्राइज आया, मुझे एक दिन एक फोन आया हनी भाई का। तो वो मुझे कहते हैं कि यार भाई शायद वी आर पुटिंग दिस सॉन्ग इन ग्लोरी। सो आई वाज शॉक्ड, क्योंकि ग्लोरी 2024 की सबसे बड़ी एल्बम मानी जा रही थी। ग्लोरी आ रही है, इससे बड़ी कोई एल्बम नहीं होगी। हाँ, 18 गानों की एल्बम 18 निकालने गाने की वाले। नहीं, मुझे गाने भी नहीं पता थे, मुझे कुछ नहीं पता था। वो सिर्फ या तो कंपनी को पता होगा या हनी भाई को पता होगा। आई वॉज नॉट मुझे आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। तो बात ठीक है, हो गई, बात खत्म हो गई। तो मैं बड़ा खुश था। तो थोड़े दिन बाद फोन आया कि हर हर महादेव, वेलकम टू ग्लोरी। अरे! तो मैं तुरंत तुरंत मैं मंदिर गया, हाँ, हाँ। भोले बाबा को जल चढ़ाया और शुक्रिया अदा करा कि गाना चले ना चले, आए ना आए, वो बात की बातें हैं। बट मेरे भाई ने मेरे लिए ये सोचा, ये कर दिया, इतना बहुत है। और वो गाना जब रिलीज हुआ तो लोगों ने बहुत पसंद करा। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हनी भाई, आई एम रियली थैंकफुल टू केडी भाई, और आई एम रियली थैंकफुल टू खाप ये कि ये कोलैबोरेशन बड़ी ज़बरदस्त। अच्छी एक अच्छा चीज बन के निकली, जो आज लोग पसंद कर रहे हैं। और मुझे लगता है या तो मेरा साड़ी वाली गर्ल गाना आया था, या ये शीशे वाली चुन्नी। तो वाली इज लकी फॉर मी। तो मेरा अगला गाना भी मैं वाली डाल रहा हूँ। वाली आपने डाली है, कितनी डाली है भाजी वाली अगर? 3 हैगी हैं। हाँ, 3 वाली, 1 कोका है ना? तो वालियों से आपको प्यार है, वाली, राइट? अब अगले गाने में वाली है। वाली, वाली, वाली मैंने साथ। सुना है आपको गाना अभी? हाँ, वो बहुत बहुत अब डिस्क्लोज़ मैं इनफैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये पॉडकास्ट पता नहीं कब आएगा, लेकिन तब तक क्या पता गाना शूट। वैसे गाना जल्दी तो नहीं शूट होना है, ये तो नहीं आप भाग के कल चले जाओगे गाना शूट कर लोगे? नहीं, गाना शुरू हो चुका है। नहीं हुआ भाई, मजाक कर रहा हूँ। मज़ाक। गाना शूट करना है अभी। हाँ, मैंने आपको ऑडियो सुनाया, हाँ, हाँ। पर आई होप आपको पसंद आया होगा और लोग भी बहुत पसंद करेंगे। आपने ना जितने मैंने गाने सुन रहा था उसमें अलग-अलग टच दिए हैं। मतलब कई सिंगर्स होते हैं, मतलब मैं अगर उनको फ़ॉलो करूँ तो वो एक ही सिंगल टच में अपनी गायकी रखते हैं। लेकिन आपकी अगर कोई भी गाना देख लो, साड़ी हाँ, वाली मैंने वाले सारे वाली, जॉनर करे हैं। मैंने सैड भी करा है, मैंने रोमांटिक भी करा है, मैंने आरएनबी भी करा है, मैंने हिप हॉप भी कर लेकिन दिया, उसमें मैंने टच भी अलग है आपका, पंजाबी भी हो गया, भाई की दुआ से हरियाणवी भी हो गया। हरियाणवी भी हो गया। सो तो हरियाणवी वाक़ई पाजी आप पे सूट कर रहा है। हाँ, लोग कह रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं पाजी, आपने इससे पहले भी जो अपना निकाला था डैडी डैडी, सॉन्ग अपनी अपनी म्यूज़िक लेबल पे निकाला था। सो दैट इज़ आल्सो हियर टा 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 टा, वो भी अच्छा लग रहा मतलब। तो दिस क्रेडिट गोज टू यो हनी सिंह, सीरियसली। हाँ, हाँ। आई स्वेयर अपॉन गॉड, ही वाज द मैन हु टोल्ड मी कि यार हरियाणवी करो, आप सूट कर रही है आप पे। तो सो मैं पंजाबी से हरियाणवी शिफ्ट हुआ इसलिए। अरे वाह! तो शीशे वाली चुन्नी के बाद बेसिकली एकदम ही एक सॉन्ग आता है 18 गानों में से, अगर मिलियनेयर ट्रेंडिंग पे जा रहा था, उस टाइम इक्वल टाइम पे शीशे वाली चुन्नी भी ऐसे-ऐसे करके नहीं, उसके एकदम सारे उस समय एल्बम के सारे गाने ट्रेंडिंग में थे। हमारा सारे सारे आ रहे सार सारे आ 18 रहे के थे। 18 गाने ट्रेंडिंग में थे। दिस इज व्हाट अबाउट हनी सिंह इज। और ये मतलब मैं देख रहा था सारे गाने सुनो ना,
कोई भी गाना एक से मैच ही नहीं कर रहा भाजी, सारे अलग हैं, सारे अलग। सारे अलग हैं। तो ऐसा कोई सिंगर करता है कि मतलब एक ही एल्बम एकदम निकाल दो? और पाजी ना बेसिकली बोल रहे थे पिछले 5-6 महीने से कि भैया मैं 18 के 18 पहले ही निकाल दूँगा। जो गाना पसंद है उसकी म्यूज़िक वीडियो बना देंगे, और ये तो पहले कई लोगों ने यकीन नहीं किया, पर पाजी ने कर दिया। और 18 के 18 ही अलग, भैया आपको सैड सॉन्ग सुनना है वो भी मिलेगा। तभी तो आपको मैं कह रहा हूँ दिस इज़ ऑल अबाउट हनी सिंह। यही हनी सिंह है। यही है रीज़न। कुछ डिफरेंट करते हैं हमेशा भाई वो, और लोगों को पसंद आता है। लोग प्यार करते हैं, पता है आपको? 7 साल वो आदमी गायब था ना, हाँ, लोगों के प्यार ने ऐसा कमबैक कराया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि कमबैक ही नहीं हो रहा। ऐसा कमबैक कराया, ऐसा कमबैक किया है कि अब जो कहते थे ना, उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। अच्छा। सन्नाटा है उनके फेस पे। वो मैं बेसिकली यही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाला था। पहले एक एक टॉपिक कवर कर लेते हैं, शीशे वाली चुन्नी की वीडियो प्लान की है आपने? मेरे को कुछ नहीं पता हनी भाई पे डिपेंड और करता। जैसे आपने उन पे छोड़ दिया था कि भैया म्यूज़िक मैंने देना गाना भी नहीं सुना था ब्रदर। हाँ, मतलब मैं आपका सुन के ना बड़ा हैरान हुआ, अभी सुन के, बिकॉज़ आई डिडन्ट नो दैट कि आपने पाजी के साथ बैठे गाड़ी में, म्यूज़िक देना है, ओके। अच्छा मैं रैप भी कर रहा हूँ, ओके। बाद में हाँ, बाद में रैप भी कर रहा हूँ, ओके। ग्लोरी भी कर पाजी आपको सोगा 1, 2, 3, 4 4 सरप्राइज़ेज़ आपको एक साथ बिकॉज मिली। ही वांटेड टू गिव मी समथिंग वेरी गुड। हाँ, मुझे हाँ। पता है उस आदमी का, मेरे को नेचर पता है यार। वो मैं आज से नहीं जानता यार, मुझे पता है वो ही वांटेड टू गिव मी समथिंग बेस्ट, यू नो। सो दैट इज व्हाई he got so much involved in the song. पाजी मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगा। मैं ना पाजी को जो पढ़ा है ना पाजी को, मतलब मेरे को तो हो गए पाजी, हमने लास्ट टू लास्ट ईयर होली से शुरुआत की थी पाजी के साथ। तो पाजी के साथ एक स्ट्रैटेजी जो मेरे को समझ आती है, बिन माँगे मोती मिले, माँगे मिले ना भीख। फैक्ट है। राइट? तो पाजी 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 के दिमाग में ना ये भी है, मैं अगर उनको मालूम है ये बंदा कुछ कर रहा है, ये बंदा कुछ कर रहा है, ये बंदा कुछ कर रहा है, ठीक है पाजी बोलते कम है, लेकिन ऑटोमैटिकली ही बेसिकली नोज कि क्या चीज कब हाँ, किस हाँ। समय पे करनी है, किसके लिए। हाँ, समय वाक़ई। समय बलवान होता है भाई, ये हेंस प्रूव्ड है। हाँ, हाँ। और ही नोज दैट कि यार कब किसके लिए क्या देना है, किसको हाँ, कब हाँ। कौन क्या चीज डिजर्व करता है। हाँ, हाँ। पाजी मैं एक ना मोबाइल खोल लूँ आपके सामने? एक ना मैं कोट पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपका वाला सुनना चाहूँगा। खोलो क्या, मेरे मुंह पे मारो, देखे मैं ले जाऊं, कौन सा हाँ, है? लेकिन आपको भी बोलना पड़ेगा, उसका नहीं जवाब देना अच्छा, पड़ेगा। मेरे को लगा आपको आपको ही फोन देना पड़ेगा। नहीं, नहीं, आपको भी खोलना पड़ेगा, आपने भी कुछ लिखा था इसके बारे में। पाजी एक मैसेज था जो अल्फाज भाई ने लिखा था, एरिका भी लिख देंगे, घमंड भी लिख देंगे, युग भी लिख देंगे, ब्रह्मांड भी लिख देंगे, मोक्ष भी लिख देंगे और दंड भी लिख देंगे। लिखने में लिखने पे आए लिखने की तो गिरावट पे आए तो तेरे जैसा डैश भी लिख देंगे। उसके बाद पाजी का भी कमेंट आया था, पाजी आपका याद है आपको क्या लिखा था? यार मैं भूल गया, मैंने कुछ तो लिखा था यार। कुछ कुछ लिखा था आपने। सो ये फ़ोन आ गया पाजी, ये आपने लिखा था, आपने ये स्टोरी डाली थी, आई थिंक अब आप भूल गए हो। हाँ, ये लिखा था मैंने, लिख तो तुम सब दोगे ही माय फुट, जैसे अपनी बर्बादी की कहानी तुमने लिखनी शुरू कर दी। ऊपर वाले के घर बाबू, देर है अंधेर नहीं, यू गॉट सी दिस वेरी सून। ये लिखा था मैंने। तो सही तो लिखा था, गलत क्या लिखा है इसमें मैंने? शुरू हो तो गई है। हाँ, ऐसा कमबैक करा कि तुम्हारा नहीं होगा भाई, अब भूल जाओ, गए तुम्हारे दिन। आपने वैसे ललन टॉप में पाजी का इंटरव्यू देखा था? हनी पाजी का? तो अब किसने नहीं देखा वो? मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी थी उसमें। हाँ, अरे उनकी ऐसी किस्मत का, क्या बोला था यार। ही मतलब वो दिल का इंटरव्यू था, पता है आपको? हाँ, हाँ। जो भी जिसने भी देखा ना, आपको पता है वो मेरे ख्याल से बहुत 1.5 घंटे 2 घंटे का इंटरव्यू था ना वो। पाजी उसके आगे सारे हर सारे बंदे ने इंटरव्यूज़ ही खत्म है पाजी। हर बंदे ने देखा 2 घंटे। दो, आप बिलीव नहीं करोगे मेरे को, कई लोगों के हाँ, हाँ। फोन आए या कई लोग मेरे से जो मिले, उन्होंने मेरे को एक चीज बोली कि भाई हनी भाई का इंटरव्यू है, पूरा देखा है हमने। आप सोचो कि जिस आदमी का इंटरव्यू देखने के लिए आदमी 2 घंटे स्पेंड कर रहा है, उसकी उनके दिलों में क्या जगह होगी। हाँ, हाँ। तभी तो देख रहे हो वो। आप मेरा गाना क्यों सुनोगे अगर आप मेरे से प्यार करते होगे? आप मेरा पूरा इंटरव्यू क्यों, आदमी इंटरव्यू क्या देखता है? थोड़ा देखा, फॉरवर्ड करा, थोड़ा देखा, फॉरवर्ड करा, थोड़ा देखा, फॉरवर्ड करा, क्रंचेस देख लिया ना। पर वो इंटरव्यू हनी भाई का सबने देखा था पूरा, तो इसलिए लोग प्यार करते हैं। तो दूसरा इंटरव्यू भी देखा आपने? दूसरा किसका? बादशाह भाई का? मैंने सिर्फ ना वो इंस्टाग्राम पे रील चलाते हुए वो शॉर्ट्स आ रहे थे, वो शॉर्ट्स आ रहे तो थे। मैंने वो देखे।
बहुत घबराई हुई हालत थी, बहुत अजीब सा फेस हुआ हुआ था, बहुत परेशान आत्मा लग रहा था वो आदमी। वो तब होता है इंसान जब उसके दिमाग में कहने की गिल्ट होती है। आज आप एक बात नोट कर रहा, ये सारी कंट्रोवर्सी चली, ये सारा वॉर चली, आपने चीज नोट करी, मैक्सिमम इंडस्ट्री के लोग या तो बोल नहीं रहे, और जो बोल रहे हैं वो हनी भाई के साथ खड़े हैं, और जो नहीं बोल रहे वो पीछे से कहते हैं कि बादशाह गलत है, कोई सामने नहीं आना चाहता। डरते किस बात से हो? सच्चाई का सामना करो, बोलो ना यार, अच्छे आदमी का साथ दो ना, फुद्दू बातों का साथ क्यों दे रहे हो? आप किसी के बारे में नहीं बोलना चाह रहे सच्चा, तो वो साथ देना तो हुआ। आपको किसी से डर है ना कि वो आपके साथ काम नहीं करेगा, ना करे यार। मतलब आपको अपने काम पे यकीन नहीं है, तो आप उस आदमी के लिए कुछ नहीं बोल रहे, उसका साथ दे रहे हो, इसका मतलब ना आप सच्चाई का साथ दो ना, जो आदमी अच्छा उसका साथ दो। हनी मैंने जवाब दिया किसी चीज का? बादशाह ने इतनी चीजें बोली, कभी नहीं दिया। ये अब दिया है, अब जाके मतलब थोड़ा अब जाके, जब अल्फाज भाई ने क्योंकि वो लिखा, बदतमीजी, आपने लिखा। क्योंकि वो बदतमीजी बढ़ गई, वो सामने वाली तरफ से बदतमीजी बढ़ गई। इनफैक्ट मैंने फर्स्ट टाइम उनके स्टोरी में देखा जो मैंने खुद देखा। इंडियन आइडल का स्टोरी, ही हैज अदरवाइज नेवर रिटन फॉर एनीबडी, ही हैज नेवर सेड एनीबडी दिस थिंग। किसी भी आर्टिस्ट को उन्होंने कभी नहीं बोला, बट अगर उस आदमी ने किसी को बोला है तो एक अति की बात बोला है ना यार, और गाने एल्बम बनाने के बाद बोला है, उससे पहले नहीं कोई बात बोली थी। वो एल्बम हैंस प्रूफ थी, वो एल्बम इटसेल्फ इट वाज अ थप्पड़। क्या जरूरत है फालतू बकवास करने की यार, आप अपने काम से काम रखो ना यार। आपको ऊपर वाले ने इज्जत, मान, सम्मान, शोहरत बख्शी, आप सर पे बिठा के उसको घमंडी बन रहे हो, किस फॉर 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 व्हाट रीजन? हाँ, आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए नहीं भाई का कि उस टाइम पे जब वो 6-7 साल बीमार रहे, वो उस पीरियड में काम नहीं दे पाए अपने प्यार करने वालों को, अपने फैंस को, आपको उस जगह पे बैठने का मौका मिला, आपको वो वहां फिट हुए। उसके बाद भी आप फालतू की बकवास करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। भाई वो किस लिए? आप खामा किसी को पोक करोगे। हनी मैंने कुछ जवाब दिया किसी चीज का? मैं अभी पाजी की भी स्टोरी देख रहा, हनी पाजी की भी इंडियन आइडल की उन्होंने शेयर की हुई थी स्टोरी। हाँ, आप बकवास यार। इंडियन आइडल में जज बना दिया उसको, किस लिए बनाया जज? आप मुझे बात बताओ, पहले भी पॉडकास्ट हुआ, मुझसे पूछा किसी ने, और बड़ी प्रैक्टिकल बात करूंगा मैं। इंडियन आइडल का जज बना दिया आप, आपका नाम है, आपका फेम है, इसलिए आपको आता क्या है भाई? आप जज बना दिए गए हो इंडियन आइडल के, और आप बन के वहां बैठ भी गए हो, बड़े खुश हो रहे हो, और आपने उसमें बोल दिया था अपने एक शो पे कि अभी तो हम लोग कह रहे हैं अभी तो कुछ करा नहीं, तो ये हाल है, कर दे तो क्या हाल होगा। हाँ, 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 हाँ। तो भाई ये तो बेवकूफ वाली बात है। आप इंडियन आइडल के अंदर जितने भी सिंगर्स आते हैं, दे आर ऑल लर्न सिंगर्स, वो हाँ जी, हाँ क्लासिकल जी। म्यूजिक सीखे हुए हैं, उनको नॉलेज है सुर की, ताल की, सरगम की, मुर्खियों की। हाँ, हाँ। कौन सी नॉलेज है भाई उसको? किस चीज की नॉलेज है? बेकार की बातें हैं सारी की सारी, नॉनसेंस बातें बोलूंगा मैं इसको। धीरे धीरे मैं सलाह दूंगा बादशाह को कि मेरे भाई, एक रिक्वेस्ट है, इसको यही खत्म कर दे। रीजन बीइंग, पाप का घड़ा भरता है ना जब वो फूटता है, और अब तेरे घड़े में छेद होना शुरू हो गया है धीरे धीरे, अब बस वो फूटने रह गया है, बुरा वक्त शुरू हो चुका है। आज भी मंदिर जाके भोले बाबा का हाथ जोड़ के बोल दे कि भाई मेरे से जो हुआ वो गलत था, अब मैं किसी भी आर्टिस्ट के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए गलत नहीं बोलूंगा, शायद बाबा माफ कर दे। आई थिंक ये जितनी पोकिंग होती है या जितना भैया आप गाने बनाते हैं, डिस बनाते हैं, पोकिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आपने बोला कि होनी ही नहीं चाहिए भाजी। हर व्यक्ति, हर आर्टिस्ट अपने गाने दे लोगों को, साथ मिलके चले, शेयर करो। ऐसे चलो, एक एकता तो रखो, राइट, बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक फिंगर होती है, बट ये पूरा मिलके ऐसे होता है। राइट भाजी। ऐसे रहना चाहिए इंडस्ट्री में लोगों को। मेरा जो भी कोई पॉडकास्ट देखे, इंडस्ट्री का कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी व्यक्ति, वो एक चीज समझ जाए, रिक्वेस्ट है कि भाई एकता बना के रखो।
अगर आप में आपस में एकता नहीं होगी ना, तो दुनिया इस चीज़ को उठा जाएगी, और लोग फ़ायदा उठा भी रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के साथ मिलके चलना, एक दूसरे को प्यार देना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के दुख सुख में खड़ा होना, क्योंकि समय का चक्राव आता है, समय बदलता है। और जब आपका समय बदलता है ना, जो आपने अपने अच्छे समय में जब लोगों को बुरा किया होता है, तो जब आपका बुरा समय आता है ना, तो कोई हाथ भी नहीं देता उसको कि आजा भाई मैं तेरे को संभालता हूँ। हनी भाई का 7 साल का 6 साल का जितना भी टाइम था, वो एक किसी प्रॉब्लम को लेके था, तो ऐसा वो आप उसको बुरा वक्त ही मानोगे कि वो बुरा टाइम था। जो बाबा ने उस आदमी को शक्ति दी उस चीज को, उस पीरियड को झेलने की। जब हनी भाई ठीक हुए, उन्होंने वापस आने की कोशिश करी, तो लोगों ने हाथ दिया, आओ हम आपके साथ हैं, आओ। यहाँ से भी हाथ आया, यहाँ से भी हाथ आया, यहाँ से भी हाथ आया, यहाँ से भी, हर तरफ से हाथ आया उस आदमी को। पता है क्यों? क्योंकि वो आदमी अच्छा आदमी है दिल का। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो मेरा दोस्त है, इसलिए नहीं कह रहा। ये दुनिया जानती है, ये बॉलीवुड जानती है, ये बॉलीवुड जानती है। और जब बादशाह घड़ा फूटेगा ना, तो उसको कोई टेप से चिपकाने वाला भी नहीं होगा। ये देख लेना आप। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, और ऊपर वाले से डर के बोल रहा हूं, छोटे मुंह बड़ी बात। रिक्वेस्ट है भाई, बंद कर दे चीजें। अपफ्रंट होके आ कि भाई जो हुआ भूल जाओ, हम दोस्त हैं, हम भाई हैं, और भाई रहेंगे। ये क्वेश्चंस बेसिकली मैं तब पूछ रहा हूँ आपसे बिकॉज़ आपके यहाँ आने से पहले हमने थोड़ा-सा क्वेश्चंस माँगे थे आपके फैन से। मुझे नहीं अच्छा लगता, बादशाह नहीं अच्छा लगता यार। ये मेरे को आज मेरे को आदमी भीषण लगता है, मुझे वो आदमी घमंडी लगता है, मेरे को नहीं अच्छा लगता। मैंने बहुत कुछ किया होगा भाई। आपने मेरे लिए गाना करा, आपने मेरे से पैसे लिए ना, तो आपने मेरे लिए क्या किया? अगर बादशाह ने मेरे से गाना करा, या मैंने बादशाह से गाना करा, टेक योर सैंडल्स ऑफ, तो बादशाह ने उस चीज के मेरे से पैसे लिए, उसने मेरे पे एहसान नहीं किया। यारी तो मैंने दिखाई ना। वो बादशाह को पता है, वो सुनेगा तो पता लग जाएगा कि मैं किस किस कंटेस्ट में बात कर रहा हूँ। बोलना नहीं चाहता मैं कुछ उस बारे में, क्योंकि हमारी पर्सनल चीजें हैं, वो बहुत छोटी चीज मानी जाएगी। बट इतना ही बहुत है कि ही विल गेट टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये अभी रिसेंटली अगर आप कंट्रोवर्सी की बात करें, इंदीप बख्शी भी अभी लाइमलाइट में आ गए हैं कि हाँ, बादशाह कोई लेके इसके इर्द-गिर्द ही मुझे चल रही है। पता नहीं वो क्या उनका मैटर है, हाँ, वो भी उनका पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं कि वो पता, म्यूज़िक क्योंकि नहीं दिया, वो नहीं किया, हिंदी ये मेरा नहीं अच्छा किया। भाई है, अच्छा दोस्त है, हाँ, बड़ा अच्छा प्यार है हमारा। बट हमारी कभी इस टॉपिक पे, टू बी वेरी फ्रैंक, बात नहीं हुई। अब मैं कंट्रोवर्सी के लिए मैं कुछ भी बोल दूं, हाँ इंदीप ने मेरे को बताया था, गलत किया। यार वो इंदीप की और बादशाह की पर्सनल चीजें हैं। अब इंदीप के साथ अगर बादशाह ने कुछ गलत करा हो, तो वो बादशाह का दिल जानता है। और मेरे ख्याल से बादशाह ने ललन टॉप के इंटरव्यू में बोला भी है कि अगर मैं इंदीप को, शायद मैं सॉरी फील करता हूँ, शायद ऐसा बोला है। तो पता होगा उनको कि अगर क्या गलत करा है। तो ऐसे ही मेरे बारे में पता होगा कि मेरे साथ क्या गलत किया, क्या सही किया है। मैंने यारी करी थी, मैं यारी करता हूँ, मैं दोस्ती नहीं करता किसी के साथ। वही मैंने बादशाह के साथ की थी, पर पाजी उसका फल नहीं मिला। मैं पाजी की बात में ऐड कर देता हूँ कि पाजी यारी की थी, पाजी तो मेरे को जानते नहीं थे। हम लोग एक इलेक्शन कैंपेन शूट कर रहे थे। पाजी अब तो मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ लेकिन आई प्राउडली से दैट आई डू कैमरा आल्सो। आई प्राउडली से आई डू एडिटिंग मैंने आपको आल्सो। भागते हुए देखा गर्मी में, धूप में, सड़ी गर्मी में मैंने भागते देखा आपको कैमरा पकड़ते हुए। तो तो आई मैं हैव सीन यू। दिग्विजय सर के साथ हम लोग राजस्थान इलेक्शन कर रहे थे। इतनी गर्मी और उस भीड़ होती थी, वहाँ पर शूट करते थे। वहाँ पर एक हाथ आता है मेरे पीछे, मैं पसीनो-पसीनू, भाई साहब मेरे को इतना जानते नहीं थे, हमसे सेकंड बार मिले थे। भाई आप पानी पी लो प्लीज़। इंसान ये है। मतलब ह्यूमैनिटी मतलब दिल से बेसिकली आप अभी दिल आपको की पता है, आप बात जितना मर्जी पैसा कमा लो, जितना मर्जी नाम शोहरत पैसा जितना मर्जी कमा लो, मेरा एक मानना है, अगर मरने के बाद, कि आपके या किसी के, मेरे मरने के बाद, अगर आपके पीछे लोग ये ना बोले ना कि यार अच्छा आदमी था, गलत चला गया, तो आपने कुछ नहीं कमाया। और अगर ये बोल दे कि यार ये अच्छा आदमी था, गलत चला गया, वो कमाई है आपकी। बड़े अच्छे बंदे मतलब खड़े हों आपके पीछे, आपके परिवार के साथ, कि बहुत गलत हुआ जी, हम साथ खड़े हैं आपके। नहीं तो आज की डेट में कौन किसको पूछे मेरे भाई, ये बताओ मेरे को आप। सब अपने काम में, अपने अपने चीजों में व्यस्त है। ये तो इंडस्ट्री का बड़ी थोड़ी मेन नहीं होगी हमारी मतलब
सामने-सामने ओके है, लेकिन थोड़ा-सा आप हटोगे या उस प्रोफ़ेशन से आउट आप आज गायक ना हो, आप बोल दो जी मैं नहीं, आउट की प्रॉपर्टी डीलर बात नहीं बन है, इंडस्ट्री है मीन हमारी, उसमें शर्म की बात क्या है? बोलने में कि डर किस बात का है आपको मेरे को? है, किसी को बोल दो गाना शेयर कर दो, वेग-वेग उसके आंसर्स होते हैं। ओ यार मैं हुणे ना एक्चुअली एक स्टोरी पाई है, मैं कल पा ਦਾਂਗਾ यार। ਫਿਰ ਕੱਲ ਵੀਰੇ ਉਹ ਮੈਂ मैनेजर ਨੂੰ कहता है ਤੇ ਤੁਸੀਂ टेंशन ना लो, मैनेजर शेयर कर देगा। भाई 2 मिनट लगता है, आप अपना इंस्टाग्राम खुद चलाते हो, स्टोरी पे डालो, शेयर करो, करना है तो प्यार करते हो तो, नहीं करते तो साफ बोल दो कि भाई मुझे मत बोला कर, हम तेरे से प्यार नहीं करते। तो उसमें शर्म किस बात की है? कोई किस्सा कहानी नाम मत लेना, लेकिन ऐसी कोई बहुत हैं, एक आधी कोई कहानी, कोई स्टोरी आपके बहुत पास हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट मतलब हैं, बहुत सारे सभी हैं, बहुत हैं। है भाजी, ये लोगों को इंडस्ट्री का शर्म कड़वा आती है, सच है। लोगों को पता है क्या होता है, लोगों को ना, आप जब तरक्की करते होते हो ना, हाँ, या आपकी कोई चीज़ जब आती है, तो लोगों को कांग्रेचुलेशंस या उसको अपने भाव व्यक्त करने में ना शर्म आती है। शर्म उसी व्यक्ति को आती है जो आदमी आपसे प्यार नहीं करता। मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं ये वाली। आई हैव सीन हेल लॉट ऑफ थिंग्स। थोड़ा आपके बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। पाजी मैं बता दूँ, ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है और सारों को अब पता भी लग चुका होगा कि ही वाज़ अ डीजे, आई वाज़ है ना? वो इनका बैंक्वेट हॉल था, वहाँ पर डीजे बजाते-बजाते भैया गायकी में आ गए, बेंगलोर आज भी है, आज पर भी हम है। डीजिंग छोड़ दिया। तो छोड़ दिए, तो वो सफ़र कैसा रहा था आपका डीजेइंग, अभी बहुत याद आती बढ़िया। है? वो वहीं से स्टार्ट किया था, और मतलब चक्कर क्या है कि आई वॉज ऑलवेज अ फर्म बिलीवर कि लाइफ के अंदर आपने अगर कुछ करना है तो वो आप तब कर सकते हो जब आप अपने पैरों पे, जब आप खुद कोई चीज़ करना चाहते हो। नहीं तो अगर आप ये सोच लो कि यार ठीक है, बिजनेस है वही करना है, या छोड़ यार जॉब कर लेंगे पढ़ाई करके अच्छी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि यार अपने पैरों पे खड़े हो, चाहे उसके लिए स्ट्रगल फेज़ भी देखना पड़े, चाहे उसके लिए कोई भी आपको हसल्स आएँ, उसको सहो, उसको देखो, उसको उसको उससे आगे, उसको काट के आगे निकलो, तो मज़ा आता है लाइफ़ का। पाजी हसल जैसे आपने बोला कि इतना बड़ा कुछ आपका बिज़नेस चल रहा है, डीजेइंग चल रही है, साला गायकी नया भी करोगे तब भी जब नोट मैं आते रहेंगे। जब मैं बिज़नेस नहीं करता था, मैं शुरू से डीजिंग करता था। मेरा एक लाइफ़ का मेरा ये मानना था कि यार मैंने अपने पैरों पे खड़ा होना है। नहीं पर मेरे को कई मुझे मेरे पिताजी के नाम से लोग ये ना बोलें कि यार ये गुप्ता जी का बेटा है। हाँ, हाँ। ये बोलें कि यार ये गिरी कमन के पिताजी हैं। तो वो तो हमारे लिए शान से जीना है। नहीं तो ऐसे तो बहुत लोग बैठे हैं जो बाप के पैसे पे ऐश कर रहे हैं, जो मौज ले रहे हैं। तो आपका दिल नहीं किया कि भैया मैं आराम से गाड़ियों में घूम रहा हूँ, मेरे को नोट बापूजी के मिल रहे हैं कभी नहीं किया। और शादी के बाद भी आई नो दैट यू डिड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, या आई डिड। पैसों के मोहताज हुए थे आप? बिल्कुल हुआ था। माय वाइफ नोज़। मैं आई वांट टू नो, मतलब बेसिकली सब जानना चाहते हैं कि वो क्या दौर था बेसिकली, आप एक मालिक, लेकिन मालिकपन छोड़ के आप अपनी ज़िद में अड़े कि मैं अपने पैरों में स्टैंड करना चाहता हूँ। उस समय अपनों ने भी हाथ खींच लिया था। सो आई यूज्ड टू स्मोक, तो मैं क्लासिक माइल्ड सिगरेट पीता था। मतलब वैसे प्लीज़ आप लोग ना पिएँ, नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट पीता था, बहुत टाइम से पीता आ रहा था। तो जब तक अफ़ोर्ड कर सकता था, डीजेइंग करता था। जब सिंगिंग लाइन में आया तो बहुत अप्स एंड डाउन दिखे, क्योंकि एक मेरी एल्बम पूरी फ्लॉप गई थी, सोनी से आई थी, इसमें मेरा अमन के नाम से था सिर्फ़। तो फिर मैंने नाम चेंज करा, गिरी कमन फिर मैं बाद में बना। सो वो अमन से लेके गिरी कमन के बीच की कहानी है। तो बहुत स्ट्रगल फेज़ देखा, बहुत तंगी भी देखी, बहुत मुफ़लिसी भी देखी, और फाके भी झेले, रोटी भी पानी के साथ खाई, और क्या भाजी? रोटी भी पानी के साथ खाई। आफ्टर मैरिज? मेरे गूज़बम्प्स खड़े, मैं जेन्युइन बता नहीं, रहा नहीं, हूँ, आफ्टर गूज़बम्प्स हो मैरिज गए। की बात कर रहे हो आप? हाँ, मेरी 2011 में शादी हुई थी, 30 नवंबर 2011, ठीक है? मैं अपना घर आया और मैंने अपनी वाइफ़ को बोला कि मैंने एक्चुअली मैं उस समय ना पार्ट टाइम डीजिंग और फादर का हाथ बटाने के लिए बैंक्वेट बैठता था। तो ये बात है आपकी, मेरी शुरुआत से भी पहले, जब मैं अब मेरी पहली एल्बम जब आई भी नहीं थी, जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्लॉप हो गई थी, अमन के नाम से थी। तो मेरा लाइफ का ये था कि यार मैंने कुछ अपने पैरों पे करना है। डीजिंग मैंने कर ली, अब मैंने बैंक्वेट भी संभाल रहा हूँ, बट मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा। जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पा रहा। मुझे नहीं बेचनी दाल चावल, पनीर नहीं बेचने मुझे। मेरा ये पैशन ही नहीं है लाइफ का।
मेरा म्यूजिक पैशन है, म्यूजिक ही करना है मैंने। सो आई थॉट कि यार मैं डीजिंग दोबारा शुरू करता हूँ। फिर मैंने सोचा कि यार नहीं यार, डीजिंग नहीं, अब डीजिंग में वो चीज़ रही नहीं है, तो लेट अस स्टार्ट सिंगिंग। तो जब मैं कॉलेज में था, मेरे को याद था जब मैं कॉलेज में था, जब मैं स्कूल में था, तो लोग मुझे कहते थे कि मेरे फ्रेंड्स थे कि यार तू अच्छा गाता है। सो मैं सीखा नहीं हुआ, सिर्फ ब्लेसिंग्स ऊपर वाले के कि थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। सो मुझे बोलते थे कि भाई व्हाई नॉट यू, मतलब ये अपना तू गाना ही क्यों नहीं गाने, मतलब तू सिंगर क्यों नहीं बन जाता। तो मेरे दिमाग में चीज़ें घूमनी शुरू हुई। फिर मैं जिम करता था, ट्रेडमिल करते हुए मैं गाने गाता था, तो जो मेरे साथ के लोग होते थे वो मुझे कहते थे कि भाई तू सिंगर बन जा यार, इतना अच्छा गाता है, सिंगिंग क्यों नहीं करता, गाना निकाल। मेरे दिमाग में चीज़ें घूमी। तो मैं घर आया, मैं घर आके मेरे हाथ में बैग था, मैंने बेड पे फेंका। मुझे आज भी याद है, मेरी वाइफ बेड ठीक कर रही थी, चादर ठीक कर रही थी। सो मैंने बेड पे बैग फेंका और मैंने बोला कि बहुत हो गया, अब मुझे कल से ऑफिस नहीं जाना, ना मुझे डीजिंग करनी है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे गाना निकालना है। तो मेरी वाइफ ने बोला कि आती है? तो मैंने कहा ये आती नहीं होती, ये देन होती है। देन होती है, इसको रिफाइन करना होता है। तो कहती ठीक है, जैसी शी हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव फॉर मी, रियली आई एम थैंक्स टू गॉड कि मुझे ऐसी वाइफ मिली और मुझे ऐसे पिताजी मिले। मैं इस लाइफ में सिर्फ दो लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ पूरी ज़िंदगी में अपनी, मेरे पिताजी और मेरी वाइफ। बाकी सबसे भी करता हूँ, बट ये दो दो लोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। ये दोनों में से कोई भी एक मिसिंग होगा तो शायद मैं टूट जाऊँ लाइफ के अंदर। तो मेरे यार थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। तो शी सेड ओके। मैंने कहा यार फाके भी हो सकते हैं, सोच के बताना कि भाई क्या है क्या पूरे नहीं है। स्पीड ब्रेकर्स हो सकते हाँ, हैं। शी सेड ओके, नो वरीज, यू गो अहेड, करो। मैं कहा ठीक है। तो वो शुरू करा। अब हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए ना। अब जो कमाया था वो भी, क्योंकि काम छोड़ दिया था, घर से मांगता नहीं था, जो कमाया था वो भी खर्च हो जा रहा था, क्योंकि कुछ ज़रूरतें होती हैं आपकी। मेरी नई नई शादी हुई थी, तो कुछ नीड्स भी होती हैं लाइफ में ना। तो एक टाइम आया कि मेरे पास सिगरेट पीने के पैसे नहीं थे, और जब मेरे आपकी ऐसे, एल्बम फ्लॉप हो चुकी थी। नहीं उससे पहले की बात, जब वो एल्बम निकलनी थी, उसका नाम था म्यूजिक एंड मी, सोनी से आई थी वो। तो जब वो एल्बम निकलनी थी, तो वो उससे पहले की बात बता रहा हूँ। तो जो यार दोस्त थे ना, तो उस समय 15 रुपए की सिगरेट आती थी, 15 रुपीज़ की। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ टाइम तो यारों दोस्तों ने सिगरेट पिला दी। तो एक दिन मुझे, एक नाम नहीं लूंगा, एक दिन मुझे एक मेरे मित्र ने बोला, बहुत घनिष्ठ मित्र था मेरा, आज भी है, कोई गिला शिकवा नहीं किसी के साथ, समय करवाता है, समय, आदमी कभी गलत नहीं होता, समय गलत होता है इंसान का। तो मुझे उसने बोला कि यार भाई बड़ी महंगी सिगरेट आती है, तेरा रोज रोज का बहुत हो गया भाई, अपना देख ले जुगाड़, मैं रोज रोज नहीं पिलवा सकता भाई। मैं कहा ठीक है भाई, कोई नहीं, बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने अपनी एक चेन, मेरे पास होती थी, मेरे को याद है, मैंने एक चेन अपनी गिरवी रखी, मुझे कुछ पैसे की भी जरूरत थी, मैंने अपनी चेन गिरवी रखी। तो वो भी मेरे एक दोस्त को पता लगा कि यार, ऐसे भी दोस्त थे कि तू चेन गिरवी रखा के आया है। मैंने कहा यार मुझे पैसे चाहिए थे, 70-80 हज़ार रुपये, बहुत अर्जेंट, और मेरे खर्चे भी नहीं चल रहे और मेरे को कुछ किसी के देने लेने भी हैं, तो मुझे चाहिए थे। तो बड़ा झगड़ा हुआ हमारा आपस में, उसने बोला भाई मेरे से ले लेता। मैंने कहा यार आज मैं तेरे से ले लूंगा, कल फिर कब तक तू मेरे को देता रहेगा, तो लेट इट बी यार, कोई बात नहीं। बट उसने मेरे चेन, मुझे पैसे दे के जबरदस्ती वो चेन मेरी वापस 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 करवा दी। अच्छा, गुड फ्रेंड गुड आपका। फ्रेंड। तो चलता रहा, ऐसा सिलसिला चलता रहा, बहुत अप्स एंड डाउन देखता रहा, रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी, रोज दिक्कत होती थी लाइफ को जीने में। पर उस टाइम घर वालों से पैसे नहीं मांगने, ये जिद थी। नहीं मांगे थे, ये जिद थी जिद मतलब, जिद थी ये। मिल सकते थे पर मांगे नहीं मिल आपसे। सकते थे पर मांगे नहीं, मेरी दिल की इच्छा नहीं थी, मुझे ऐसा लगता था यार, मतलब फिर खुददारी काहे की रही, फिर तो वही काम हो गया। तो एक दिन मेरे वाइफ और मेरा झगड़ा हो गया, होता है हर मेरे बीवी में झगड़ा होता है, क्योंकि नोक झोंक छोटी मोटी चलती रहती है।
बट मैं कुछ चीज़ों को लेके परेशान था लाइफ में, यार ये करना है, अब ये चीज़ों को हैसल्स आ रही हैं, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, छोटी नोक झोंक होगी तो मुझे बुरा लग गया। मैं गाड़ी लेके निकल गया। मेरे को होंडा सिटी होती थी गोल्डन कलर की, मैं वो गाड़ी लेके निकल गया अपनी। उसमें कुछ गिनती का ही पेट्रोल था गाड़ी के अंदर, जो कि इर्द गिर्द 8-10 किलोमीटर ही घूम सकती थी, और मेरी जेब में एक पैसा नहीं। मैं निकल गया। ये बात होगी, मेरे को आज याद है, मतलब 12 साढ़े 12 की बात होगी दोपहर की। 2 ढाई बजे मुझे भूख लगी बड़ी भयंकर। अब पैसे जेब में थे नहीं, अब ईगो थी कि मैं तो फ़ोन नहीं करूँगा वाइफ़ को, हाँ, हाँ। झगड़ा हुआ है। तो भूख लगी बहुत तेज़, तो हमारे वहाँ पे एक जगह है करमपुरा। करमपुरा में वहाँ पे ना एक अमृतसरी नान की रेडी लगती है, बहुत फ़ेमस नान है उसके, काफ़ी भीड़ लगती है उसपे। तो मैं गाड़ी खड़ी करी, मैंने लड़के को बुलाया, मैंने कहा भैया 1 मिनट आना ज़रा। मैंने कहा कितने की प्लेट है? तो समवेयर अराउंड 70 रुपीज़ की प्लेट थी। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2011 की। मैंने जेब में हाथ मारा, पैसे नहीं थे। मैंने देखा भाई ग्लास होल्डर में तो पैसे रखते हैं, मैंने कहा यार ये तो सिर्फ 20 रुपए पड़े हैं यहाँ पे। मैंने बोला आपके पास रोटी भी होती है क्या प्लेन? कहता होती है। मैं कितने की है? कह रहा 10 की एक रोटी है। मैं कहा 2 रोटी ला दो। 2 रोटी वो लेके आया। मेरे पास पानी की बॉटल पड़ी थी पिछले दिन की, गर्मी में उबल रही थी वो। हाँ, तो मैंने रोटी खाई, और मतलब वो टाइम भी था। मतलब मैं ये हैरान हूँ कि उस टाइम पे आई डोंट नो भाभी ने मतलब एक ना मैं हमेशा ये कहता हूँ भाजी, ऑफिस में बॉस और घर पे बीवी अगर सपोर्टिव ना हो तो आपका करियर खत्म। वर्ल्ड वाइड आपको बेसिकली ये गाने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। उस टाइम पे अगर आप भाभी ने सपोर्ट ना किया होता और हार्ड टाइम में बोला हो यार बैंक्वेट बैठो, मैं नहीं आपको गायकी में सपोर्ट कर, तो क्या होता भाजी? बहुत ऐसी वाइफ्स होती हैं हाँ। कि तुम्हारा बहुत हो गया भाई, अब नहीं झेल सकते, बट तो ये कितने साल चला सफर, और इस सफर के दौरान कोई ऐसा किस्सा आ रहा है एटलीस्ट ये 1.5-2 साल चला। 1.5 2 बहुत बड़ा जो पीरियड। भाभी ने सेक्रीफाइस किया हो, मतलब कोई? वो 1.5-2 साल 15 साल के बराबर लगे मेरे को। मतलब मैं सोचता था ये टाइम खत्म हो यार, ये जाए। तो तब तक भाभी ने पूरा सपोर्ट किया आपको? आज भी, आज तक सपोर्ट है। नहीं उस टाइम पे मतलब मेरी वाइफ ने शॉपिंग नहीं करी कोई, आपको पता है? उनकी उनकी डिमांड नहीं होती थी उस टाइम पे नहीं कि हाँ करी मैंने शॉपिंग। सूट चाहिए जी, नहीं मैंने ऐ करी। चाहिए जी, जाओ जी पापा तो मांग लो जी पैसे, नहीं करी शॉपिंग मेरी वाइफ ने। ज्वेलरी चाहिए। नहीं करे कुछ भी, कोई 1 रुपए की शॉपिंग नहीं करी। उसको पता था कि मैं जिस फेज से गुजर रहा हूँ, 1 रुपए की डिमांड नहीं करी। भाभी जी सल्यूट है आपको कि मेरा भी आज आज सही। आज पाजी बैठे हैं। आज पाजी को अगर पाजी अगर कुछ बने हैं तो इसमें पाजी का योगदान नहीं है, नहीं है। योगदान आपका है। अगेन वही थ्योरी, ऑफिस में बॉस घर पे बीवी, सपोर्टिव ना हो बिल्कुल। तो करियर करियर खत्म। खत्म है। करियर बना दिया आपने। बहुत चीजें थी ऐसी, बहुत चीजें हुई हैं। एक तो आपने बता दिया कि हाँ भैया पानी के साथ आपको खाना रोटी खानी पड़ी। कुछ और ऐसा कोई बड़ा सा कोई बहुत चीजें हैं यार, दोस्तों से एक एक उधार। आधी कुछ? मेरा एक दोस्त है सनी, हाँ, हाँ। उसने बहुत हेल्प करी मेरी। हाँ, हाँ। हर्ष, जो हनी भाई के डीजे आज, हर्ष भाई, हर्ष भाई, हर्ष उसने बहुत भाई। मदद करी मेरी। अच्छा हर्ष भाई ने मदद की? हाँ वो बहुत। बैंक्वेट हॉल में बेसिक डीजेइंग करते थे हाँ उस टाइम पे। हाँ करते थे। तो काफी मदद करी। पैसे से सिर्फ मदद सिर्फ पैसे से ही नहीं होती, मदद होती है आप, आपके साथ आपके यार खड़े हैं, आपको आपका मोरल अप होता है, आप सपोर्टिव फील करते हो। तो हर्ष भाई पाजी ने नाम ले लिया तो आपका नाम पहली बार हमारे उसमें आया नहीं, है। मैंने 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 पाजी। मैंने जो बोली सच्चाई बोली है, मेरा ईश्वर जानता है। हर्ष का एक और भाई था हितेन, हाँ, वो हाँ। भी हमारा दोस्त है, उसने भी बहुत मदद करी। तो ये याद रहते हैं दोस्त हमेशा। ये याद रहते हैं, तो और ये स्ट्रगल जिंदगी भर याद रहेंगे ये लोग। जिंदगी भर याद रहेंगे। बहुत अच्छे हैं वैसे। मैं आप बाकी दोस्तों को तो जानता नहीं, हर्ष भाई को जानता हूँ क्योंकि उनके साथ तो रह चुका हूँ। हाँ। जॉली हैं पूरे। मस्त। मस्त, 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 मज़ा। एनीवेज़ 1.5 साल आपका ये स्ट्रगल का दौर चला। फ्लॉप करा चुके थे एल्बम, उसके बाद यहाँ-वहाँ धक्के खाने के बाद। नहीं, वो ये तो टाइम वो चला जब मैं एल्बम, मेरा पहला एल्बम नहीं आई थी। नहीं अच्छा ये उससे पहले का है? हाँ, वो एल्बम निकालने की वो जद्दोजहद थी उस समय, कि गाना निकालना है। गाना निकालना है, ज़िद थी। जिद थी। डीजेइंग छोड़ दी, पार्ट टाइम छोड़ दिया, वो कर दिया। सब छोड़ दिया कि यार यही करना है। तो उसके बाद स्ट्रगल कब खत्म अपनों हुई? ने साथ छोड़ दिया था, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया था। लोग मुझे ये सुनने में आता था, चला मुरारी हीरो बनने वापस आएगा अभी, ऐसे की तैसे ही। वापस थूक के चाटेगा, वापस बैंक्वेट ज्वाइन करेगा। हाँ, हाँ। मैंने तब कहा पता लगेगा इसको मैंने कि कहा हाँ ये भैया नहीं एक आएगा, ये निकलेगा तुम्हारे हाथों से दूर।
अब ये कुछ बन के ही आएगा। तो कब बने? कब ऐसा लगा कि हाँ, अब थोड़ी-सी ये चीज़ें दूर हो चुकी हैं, अब जितना स्ट्रगल था वो फेज़ दूर हो चुका है? फिर उसके बाद वो एल्बम निकाली, एल्बम भी फ्लॉप हो गई, भगवान की दुआ से। एल्बम के लिए पैसे कहाँ से आए फिर आपके पास? जोड़े थे, कर करके ना उस समय कुछ तो पैसे थे, हाँ, डीजेइंग कर करके जोड़े थे। डीजेइंग कर सारे करके लगा दिए अपने प्रोफ़ेशन में, डीजेइंग कर करके जोड़े थे, सब कुछ लगा दिया था। रिस्क ले लिया भाजी आप भी मेरे को ना कुछ सामान बेचा, कुछ-कुछ करा, ज्वेलरी बेची, मतलब करके करा के पूरा हो गया था मामला, तो फिर मैंने एल्बम निकाली, सोनी के साथ, ज़िंदगी म्यूजिक में इंडिया रिस्क एल्बम लेना निकाली। ज़रूरी है, जब तक आप रिश्ते में होके बड़े नहीं बन सकते आप। ज़ीरो पे आना। कहना चाहेंगे ज़ीरो पे आने में मतलब सारी चीज़ें बेच दी, ये बेच दी, वो बेच दी, भाभी के ज़ेवर, नहीं बेचे, गिरवी नहीं रखवाए। और जहाँ जहाँ तक अभी आपकी स्टोरी से पता लग रहा है, उन्होंने तो बोल दिया यार ले जाओ जी, ये कर शी दो। वाज़ ओके विद एवरीथिंग, बट वाइफ की कोई गलती नहीं है ना, व्हाई शुड शी शी सफर? वो ज्वेलरी उनकी है, मेरी नहीं है, उन पे उनका हक है, मेरा नहीं है। जो मेरा था वो मैंने गवा दिया था, वो मेरा डिसीजन था कि मैंने सिंगर बनना है, वो उनका डिसीजन नहीं था। उन्होंने तो सिर्फ मेरा साथ दिया ना। अब ये थोड़ा ना है कि आप मैं आपके साथ कहीं जा रहा हूँ रोड पे, आपने मर्डर कर दिया तो मैं साथ खड़ा हूँ तो सजा मैं ही भुगतूंगा। भाई मैं तो, अगले ने मारा उसको सजा दो, मैं तो खड़ा था, मेरे को थोड़ा पता था मर्डर करने जा रहा है, मैं तो दूर खड़ा था। तो वाइफ मेरी ऐसी थी कि मतलब उसकी गलती क्या थी इसके अंदर? बहुत बढ़िया मतलब ये कहानी ना बड़ी मोटिवेट करेगी काफ़ी लोगों को और ऐसी स्ट्रगल बेसिकली स्ट्रगल के बाद जो बंदा उठता है ना, वो बड़ा डाउन टू अर्थ रहता है, वो इनकी नेचर में झलकता ही है। नहीं, मैं शुरू से ऐसा था, मैं शुरू से ऐसा था। ये कई स्टार्स होते हैं ना जिनके आपके तो चलो बैंक्वेट हॉल से फिर वो ट्विंकल उनके ट्विंकल लिटिल उनके फिर वो उनके ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही बन जाते हैं एक दिन। फिर कोई पूछता नहीं है उनको, एटीट्यूड होता है उनमें घमंड थोड़ा मार थोड़ा कि जाते हैं। भैया बाप का पैसा है बैंक्वेट हॉल है ऐसे की तैसी सारे दी हाँ ऐसा होता है बहुत होता है, लोगों बहुत अच्छा लोग। तो कब ऐसा 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 कब मोमेंट लगा चलो आपने एल्बम फ्लॉप करा दी निकाल दी ऐसा मोमेंट कब लगा जब आपने बोला कि हाँ अब मैं स्टेबल हो चुका हूँ गायकी से हो चुके थे साड़ी आप वाली स्टेबल गर्ल के बाद अच्छा तब मुझे लगा था कि हाँ। पाजी कल ही एक बार फिर से साड़ी वाली गर्ल से मिलकर आए हैं हाँ, कल अवार्ड शो पे सनी जी आई थी, उनसे मिला। हाँ तो कैसा उसकी बात करते हैं फिर अब शी थोड़ी इज अ वेरी हम्बल लेडी, हाँ बहुत हाँ डाउन टू अर्थ लेडी है। लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शन है इस चीज की कि वो पॉर्न स्टार थी। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं करता, वक्त सब उससे कराते वो हैं काम कराता है। और वो हमारी, वो सनी लियोनी की इच्छा थी जो उन्होंने करा, उसको हम कहने वाले गलत या अच्छे नहीं होते। हमारा कोई मतलब नहीं बनता किसी को पॉइंट आउट करने का कि आप ये चीज कर रहे थे। वो उन्होंने करा, उनकी मर्जी थी यार। हाँ हाँ बट मैंने जब उनके साथ शूट करा, देन आई केम टू नो दैट शी इज अ वंडरफुल लेडी। सुंदर है वो, शक्ल से भी और सीरत से भी। भाजी मैं भी बेसिकली जब पीटीसी में था तब इंटरव्यूज करता था तब एक एक दौरान मौका मिला था उनके साथ गुफ्तगू करने का जैसे आज आपके साथ हो रही है तो आए के मतलब उनके साथ ऐसा लगा कि मतलब यार वो बंदी बड़ी हम्बल है बहुत मतलब हम्बल। पंजाबी च भी उसको उनको मैं जो बोल रहा था कि हाँ पंजाबी की गल करी हाँ जी हमारा पंजाबी एक दिन का शूट था दुबई के अंदर, हाँ हाँ हमारा शूट 1.5 दिन का हो गया। हमने पैसे एक दिन के दिए थे सनी को, 1.5 दिन शूट खिंच खिंच गया। एंड वी वर शॉर्ट ऑफ फंड्स देयर, क्योंकि एक दिन का हमारा प्लान था और हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इच्छाएं आदमी की पूरी पूरी नहीं होती ना। अब ये कर लिया तो ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। सो विरसा आर्ट्स, अरविंदर खेरा भाई ने और बुटर भाई ने शूट किया था गाना वो, तो दुबई में हमने शूट किया था। तो हमारा प्लान था कि ठीक है यार, अच्छा शूट करेंगे। बट वहाँ जाके तो हमारी इच्छाएं बढ़ गई कि ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, छोटी यॉट भी लेंगे, बड़ी भी लेंगे, अपना हेलीकॉप्टर शॉट भी लेंगे, अपना यहाँ वो अपनी ये लोकेशन भी लेंगे, वो लोकेशन भी लेंगे। तो वो चीज़ें बढ़ती गई, हमारी बढ़ती गई बढ़ती गई। तो वो जब 1.5 दिन का हुआ तो हमारे पास पैसे कम पड़ गए, खत्म। कि अब क्या करें, अब कल कैसे शूट करेंगे हम? आज का तो बजट खत्म हो गया। अब हमारा शूट किसी कारणवश, हमारा वो शूट थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो हमें अगले दिन के लिए उसको पोस्टपोन करना पड़ गया था, हाफ डे के लिए। देन आई वेंट टू सनी, मैं कहा लुक, आई डोंट हैव मनी। अच्छा एक दिन का शूट था, 50 लाख रुपए हमारा खर्चा हो चुका है। अब इसके बाद हमारी तो बैंड बज चुकी है। आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू कुड फेवर मी, आप प्लीज कल का शूट, जब 5-6 घंटे का शूट है, तो अगर आप कर दो तो वी शैल बी रियली थैंकफुल टू यू। तो सनी ने छूटते बोला नो वरीज, आई कैन अंडरस्टैंड,
व्हाट इज गोइंग ऑन। आपकी कोई गलती नहीं है, ना डायरेक्टर की गलती है। मैं कल शूट करूंगी, मुझे कोई चार्जेस नहीं चाहिए। मैंने वैसे ही 2 दिन बाद जाना है, तो आई एम अवेलेबल टुमारो, सो आई विल डू इट। इसलिए पसंद है मेरे मतलब ये चीज़ें मतलब कई स्टार्स की सुनने को मिलती है तो मोटिवेट करती हैं कि हाँ एग्जैक्टली। स्टार्स भी ऐसे होते हैं, दरिया दिल होते हैं, पंजाबी म्यूजिक वर्सेस हरियाणवी। आपको कौन सा पसंद है सारा? मुझे हरियाणवी इंडस्ट्री में मजा आ रहा है। पंजाबी भी आपने गाया है, पंजाबी का है, एकदम हरियाणवी में आ गए और हरियाणवी में मजा आ रहा फ्लिप किया आपने, और वो फ्लिप लोगों को भी पसंद आ रहा है, अकेले आपको मज़ा नहीं आ रहा, हमें भी मज़ा आ रहा है सुनने में। तो वो बताना है। मुझे भाजी। हरियाणवी लैंग्वेज पसंद बहुत है। हाँ, मुझे हरियाणवी लैंग्वेज बहुत पसंद है। दिल्ली में रहते थे, बनिया फैमिली से, राइट? उधर पंजाबी बोलते नहीं होंगे या बोलते हैं? नहीं, मेरे एक्चुअली क्या था, मेरे डैड का सारा सर्कल पंजाबी हुआ था, मेरा सारा सर्कल पंजाबी हुआ था। हम जहाँ रहते हैं मोती नगर, वहाँ पे आसपास सारे पंजाबी रहते हैं मैक्सिमम। सो पंजाबी समझते भी थे, हम बोलते भी थे, तो इसलिए उसकी कोई इतनी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद जैसे आपने बताया कि दिग्विजय भाई और दुष्यंत भाई के साथ मुलाकात हुई, मिलना हुआ। मिलने के बाद वो आपस में हरियाणवी में बात करते थे, मुझे बड़ा मजा आता था। हाँ, हाँ। मैं अच्छा, सुन मैं पहले सुन नहीं आती थी? मेरे को आती नहीं थी, तो मैं बस सुनता था, मैं उसको, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था, सारे बात करते थे। तो दैट इज अ लैंग्वेज विच आई रियली लव। हाँ, हाँ। आफ्टर हिंदी आई लव हरियाणवी, देन पंजाबी नाउ। वो सारी सीख ली, मतलब आपने सीख नहीं, ली। सीख मैं इतना फ्लुएंट नहीं बोल पाता, बट ठीक है, समझ मेरे को पूरी आती है। और मतलब गाने में गा सकता हूँ, पर इतनी फ्लुएंटली मैं उसको नहीं बोल सकता। तो आने वाले टाइम पे जो आपके सॉन्ग्स आएँगे, ज़्यादातर आपके हरियाणवी में आएँगे। हरियाणवी में वो टोटल हरियाणवी आपने कन्वर्ट कर लिए हैं, पंजाबी में भी करोगे कुछ? करूंगा। हाँ, वो ज़्यादा ज़्यादा इंक्लिनेशन आपका। पंजाबी से भी प्यार है, और पंजाबी इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है, ऐसा नहीं है। करूंगा बहुत कुछ पंजाबी। दिया है, लिया दोनों? अ, हर चीज़, वो तो हर चीज़ के अंदर है। मतलब ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। तो पाजी मेरे हाथ में अभी दिए, ये दौर देखा था आपने कैसेट्स का? ये बहुत सारी कैसेटें हैं। ये देखो आपके लिए कलेक्शन लेके आया हूँ पाजी। ये भी दौर था यार एक, हाँ, है ना? हाँ। यादें हैं ये, तो कोई याद आ रही है इससे रिलेटेड कुछ? बहुत चीज़ें याद आ रही हैं। देखो पाजी, ये आपके लिए कलेक्शन लेके आया पुरानी सारी। मैं लेके जाऊँगा ये सारी। हाँ? हाँ, कुछ मिल जाएगी आपको, कुछ मेरी कलेक्शन में रहेगी पाजी। हाँ? तो मेरे पास रही, आपके पास रही, बात तो एक ही है। हाँ जी पाजी। आज बात कर लेंगे, अच्छा चलो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल पाजी। तो आप बोल रहे हो बहुत सारी यादें हैं। कुछ कुछ उस दौरान भी, बिकॉज़ हमने ना बेसिकली आपने हमने हमने वो देखा कि भैया हमने टेपें भी रिकॉर्ड की हैं, वो भी देखी हैं, और आपने तो गायकी में ये शायद कैसेट भी आपकी आती थी तब? एक बहुत पहले की बात है, जब आती थी, उसके बाद तो फिर सीडीज़ आनी शुरू हो गई थी। हाँ, सीडीज़ आती, तो सीडी वाला दौर देखा हम आपने। मैं बेसिकली क्या था कि उस समय ना बड़ा शौक था, तो मैं रिकॉर्डिंग रूटिंग करके ना, हम कैसेट में उसको वो कराते थे, हाँ। कन्वर्ट करवाते थे। फिर वो गाड़ी में वो सिस्टम होता था कि डालो, ऑटोमेटिकली वो अंदर खींच लेती थी हाँ जी, हाँ जी। कैसेट। तो वो हम सुनते थे कि मैंने क्या गाया है, कैसे गाया है। फिर जब एल्बम निकाली, तो फिर वो उस टाइम सीडी का दौर आ गया था, एल्बम का टाइम। पर ये दौर अच्छा था भाजी, जो भी था। अब तो कैमरास में भी मेमोरी कार्ड डले हुए हैं भैया, ये आपको रिकॉर्ड तो कर रहे अब तो सब कुछ डिजिटल हो हैं। गया है, हाँ, तो सारी चीज़ें। मतलब लोगों को पता नहीं है, इनफैक्ट हमारे यहाँ पर इन्फ्लुएंसर या कोई आते हैं, उनको पता ही नहीं है ये क्या चीज़ है, पूछे क्या चीज़ है क्योंकि आजकल। वो आज की जनरेशन है। हाँ, वो 20-22 साल, 23 साल के बच्चे हैं, उनको आज की जनरेशन, उनको नहीं पता ये चीज़ें क्या है, इसी इसलिए। पे मैं इसी क्वेश्चन पे आ रहा था। आजकल 18, 19, 20, 22, 23 ये बच्चे सोचते हैं कि भैया आज हम आ जाएंगे इंडस्ट्री में, करियर बना लेंगे गायकी में। तो इजी रहता है करियर बनाना, या आप क्या कहना चाहेंगे जो आज ये? ईज़ी है, आज ईज़ी है, उस टाइम मुश्किल था, उस टाइम सोशल मीडिया इतना इन नहीं था। उस टाइम यूट्यूब पे भी जब गाना निकलता था, तो उस समय यूट्यूब पैसा नहीं माँगता था हाँ, हाँ। प्रमोट करने का। आज तो चाहे कितना मर्ज़ी मर्ज़ी बड़ा आर्टिस्ट हो, यूट्यूब पे प्रमोशन लगानी पड़ती है लोगों तक रीच पहुँचाने के लिए। उस समय रीच ऑटोमैटिकली, गाना अच्छा था तो पहुँचती थी। जैसे मेरा साड़ी वाली गर्ल गाना आया था, तो उस टाइम अ, मुझे याद है कि टीज़र निकलना था, और उसके 1 दिन बाद गाना निकलना था पूरा, वीडियो निकलना था, साड़ी वाली गर्ल का। तो टीज़र पे व्यूज़ चले गए 7 लाख, 24 घंटे के अंदर-अंदर 7 लाख। उस समय 7 लाख बहुत होते, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होते थे।
तो मुझे सोनी में होते थे पवनेश, एक पजनू सर होते थे हमारे, आज भी हैं, बड़ा अच्छा प्यार है उनसे मेरा। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, तो मेरे को ऐसे ही बोलते थे, "यार एक बात बता, यार तू कुछ कर रहा है?" ऐसे ही बोलते थे, उनकी लैंग्वेज थी। "तू कुछ कर रहा है क्या?" मैंने कहा, "नहीं जी, क्या हुआ?" "यार ये 7 लाख व्यूज़ से ऊपर टीज़र चला गया है, कुछ तो कर रहा है तू।" मैं कहा, "जी मैं कुछ नहीं कर रहा, ये अपने आप हो रहा है ऑर्गेनिकली, आपको पता है, आपके पास तो सारा आप देख सकते हो बैक एंड पे क्या चल रहा है।" कह रहा, "यार कमाल हो गया यार।" मैंने कहा, "ये सब कमाल सन्नी लियोनी का है, जो 7 लाख चला गया।" तो जोक्स अपार्ट, तो उस टाइम वो टाइम था। आज तो क्या, आप गाना निकालो, थोड़ी-सी प्रमोशन लगाओ, 2, 3, 4, 5 लाख जितना आपका बजट है, 10 लाख, 50 लाख, तो गाना ऑटोमेटिकली लोगों तक वो पहुँचना इतने शुरू पैसे फेंक गए। हो जाता है। तो रील्स भी आजकल बड़ी बन रही है आजकल। हाँ, रील्स भी आजकल, रील्स का तो रील हिट रील्स तो गाना हिट। रील्स बैकबोन इस है। पे कितना कितना मानते हो? रील फैक्ट है, हिट। फैक्ट है। रील्स गाने की बैकबोन है। हाँ, हाँ। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर द बैकबोन ऑफ द सॉन्ग्स, कि आज गाना निकलेगा, उस पे रील्स बननी शुरू होंगी, तो लोगों को पता लगेगा कि आपका, देखो बिकॉज़ द रीज़न इज़, हर कोई यूट्यूब पे जाके पहले गाना नहीं सुनता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि यूट्यूब पे गाना सुने। आज की डेट में क्या होता है कि लोग गाड़ी चलाते हैं तो स्पॉटिफ़ाई पे गाना चला देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं अपने ब्लूटूथ के साथ। खाली बैठे हैं, रील स्क्रॉल करते हैं। पूरे दिन हम यही तो काम है, खाली बैठे हैं, हम रील स्क्रॉल करते रहेंगे, सोने से पहले रील देखेंगे। तो लोग ये देखते हैं कि यार कौन-सा गाना चल रहा है। अब जो गाना पसंद आ रहा है, जिसकी रील जो ज़्यादा लोगों को दिख रही है रील, जैसे आपने 10 रील स्क्रॉल करी, उसमें से आपको 8 बार एक गाना दिखा, तो अब ऑटोमेटिकली तो फिर उसको यूट्यूब पे जाके देखता है आदमी, तो वो गाना चलना शुरू होता है। तो रील्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है आज की डेट में, एक गाने को हिट करने में। करने में। मैं वही पर ये उस क्वेश्चन का बेसिकली यंगस्टर्स को क्या करना चाहिए? बेसिकली ऐसा है इस इंडस्ट्री में, मतलब आते ही मतलब आज मैं आ रहा हूँ और आज मैं गायक गाना निकाल देता हूँ यूट्यूब पे और थोड़ा-सा प्रमोट कर देता हूँ। तो मैं हिट हो जाऊँगा, मेरे को पैसा आना शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, लक भी बहुत मैटर करता है। हर रोज़ आपको नहीं पता, या किसी को कोई आइडिया नहीं है कितने गाने रिलीज़ होते होंगे रोज़। बहुत सारे। बहुत 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 गाने निकलते हैं रोज़। चलता कोई इक्का-दुक्का ही है। तो लक भी बहुत मैटर करता है। ये नहीं है कि आप सिंगर बनना चाहते हो, आपने गाना निकाल दिया, रील्स पे पैसे लगा दिए, इन्फ्लुएंसर्स आपकी रील बना रहे हैं, आपका गाना हिट हो गया। लक है तो गाना हिट ऑटोमेटिकली कोई होगा। पैसा जितना मर्ज़ी लगा दो, गाना ट्रेंडिंग में नहीं आएगा। ये आप फैक्ट है, अ, डेस्टिनी बहुत मैटर हाँ करती जी, हाँ है। जी, हाँ जी, भाजी। आपके कर्म के साथ-साथ आपका लक होना बहुत ज़रूरी है। कर्म करते रहो, जिस दिन समय आएगा, उस दिन किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको चढ़ाई करने से। अरे वाह! भाजी ये डायलॉग बड़े आपके अच्छे हिट जाते हैं बेसिकली, इन पे रीलें बनती हैं। आप ये बताओ, मैं अभी सामने बैठा हूँ और शेर वेजिटेरियन हुआ है, शिकार करना नहीं भूला, याद अ, रखना। ये अरे! हकीकत है। मैं वही बोल रहा हूँ भाजी, डायलॉग आप अच्छे बोलते हो, गाते अच्छा हो। भाजी आपकी लुक भी बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स है। आपने भैया ये बाल कटाए तो बाल कटे हुए लग गए और कटे हुए ही है और तब से वही ट्रेंडिंग चल रहा है। आपकी लुक और साउथ इंडस्ट्री में विलन या फिर भैया खतरनाक बंदा। एंड रास्कल। हाँ, उसका रोल ऑफर हुआ होगा पक्का आपको। आपने कभी मेरा एक्टिंग का नहीं सोचा क्या? मैं बताता हूँ आपको, आपने बड़ी अच्छी बात शेयर करी। मेरा एक गाना आया था, बुलेट नन्ना हाटू, कन्नड़ मूवी आई थी केयर ऑफ फुटपाथ 2, जिसमें अविका गौर एक्ट्रेस थी, बालिका वधू, सबने देखा है उनको। आज के तो एरा का पता नहीं, लोगों को पता नहीं पता, बट हमारे एरा के सब लोगों को पता है, हमारे हमारे बुजुर्गों को, हमको, कि बालिका वधू क्या चीज़ थी। हाँ जी, हाँ जी। तो उनकी मूवी थी, तो उसमें मुझे गाना गाने का मौका मिला, बुलेट नन्ना हाटू। हाँ, हाँ। बुलेट नन्हा हाटू, ब्रूम ब्रूम स्टार्ट टू स्टार्ट टू। तो ये कन्नड़ लैंग्वेज में गाना था, तो मैंने गाना गाया, ये गाना बहुत सुपर डुपर हिट हुआ, और हमारी ये मूवी जो थी ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। हाँ, तो अब बात आती है ना, लक की बात कर रहा था मैं आपसे, तो पूरी टीम ऑस्कर्स के लिए गई जब नॉमिनेट हुई। तो उस समय मेरा पासपोर्ट नहीं बना हुआ था, या मेरे ख्याल से वो हो गया था, एक्सपायर हो गया था, तो मैं जा नहीं पाया। तो डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कम बैक टू दिस पॉइंट, तो वो मैंने गाना गाया, वो गाना हिट हुआ, तो मुझे काफ़ी सारे कॉल्स आने शुरू हो गए
कि गाना गाना है। उसमें आप फीचर भी किया था। हाँ, फीचर भी किया था मैंने गाने के अंदर। वो लुक की वजह से डायरेक्टर ने मुझे बुलाया था कि आप आ जाओ पूरा। इसमें गाने में फीचर हो। सो मैं बैंगलोर गया था, वहाँ पे मैंने शूट किया था गाने को। तो मुझे काफ़ी सारे कॉल्स आए, बट मेरे दिमाग में ये था, मैंने कहा यार एक्टिंग उक्टिंग अभी कुछ पता नहीं है यार, मैं तो नहीं पर आप करो ना भाजी। करूँगा ना, सबका बदला लेकर फैसला करूँगा, वो भी करूँगा ऑफर ज़रूर। आते हैं जो साउथ से आते अब होंगे। अब दोबारा चीज़ें चलनी शुरू हुई हैं, सो वेरी सून यू वांना सी मी इन दैट थिंग। तो उस समय छोड़ दिया था, नहीं ध्यान दिया था, तो नहीं कर पाया, बट अब दोबारा से चीज़ें आनी शुरू हुई हैं, सो बहुत जल्दी मैं दिखूंगा। मतलब मैं देख रहा हूँ भाई साउथ की पूरी बॉडी भी बनानी शुरू कर दी आपके। सिक्स पैक है, एट, काफी जिम जुम करते हो यार, आपके शोल्डर वोल्डर सब। जिम तो हाँ। मेरा खाना भूल जाऊंगा मैं एक टाइम के, पर जिम नहीं भूलता मैं, मुझे उठते जिम करना है करना है। मेरे को पाजी बता रहे हैं जो आपके साथ आए हैं अभी, सर बता रहे थे कि आई थिंक सुबह 6 बजे ये लोग सोए थे। हम 6 बजे सोए थे और मैं और 9 बजे उठ आप गया। 9:30 जिम में चले गए मैं थे जिम पाजी। चला गया था। ये मोटिवेशन क्यों? मेरा पैशन है जिम, मेरी वो भी मेरा पैशन है, मतलब एक गायकी और जिमिंग दोनों मुझे बहुत पसंद है, दिल से बहुत पसंद है। मैं शायद एक टाइम की रोटी ना खाऊं, बट मैं दोनों चीजें नहीं छोड़ सकता। यार सर का नाम मैं भूल गया। जय ठाकुर। जय जी, हाँ जी। तो मुझे बहुत पसंद है, मैं करता ही करता हूँ। मेरे को नहाते हुए गाता हूँ, खाते हुए गाता हूँ, और जिम करता हूँ। और हर चीज़ करते हुए मैं गाने गाता हूँ। और जिम मुझे चाहिए ही चाहिए लाइफ में, बिना जिम के मैं रह नहीं पाता। मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ मिसिंग है यार, करना है। तो बस बॉडी बन गई, अच्छी लुक क्या आपकी। बननी है, अभी तो बॉडी काम थी, अब तो यार। बन रही है भाजी, मतलब पूरा टोन्ड अप है। मैं देखी पाजी आपकी एक। यू आर राइट, आई वाज द फर्स्ट वन हु केम विद द बेयर बॉडी इन हाँ दिस हाँ। इंडस्ट्री। बॉलीवुड में मैं, मतलब पंजाबी इंडस्ट्री में मैं पहला बंदा था जो बेयर बॉडी, 6 पैक्स 8 पैक्स एब्स के साथ आया था। मेरा 2014 में गाना भी आया था सना खान के साथ, बिग बॉस जो विनर थी सना खान, उनके साथ गाना आया था मेरा, हाँ वो ब्लैक मैंने पिल। देखा मतलब। तो उसमें प्रॉपर 8 पैक्स थे मेरे। सो अभी कितने बैग्स आई हैं? एम प्राउड टू। हाँ, अभी कितने बैग्स हैं? अभी 4 हैं यार ऊपर के, 4 है। नीचे के 4 खत्म हो गए यार, अभी वो फैट आ गया। तो अब शीशे वाली आ गया, गाना आ गया, साउथ से कॉल्स आनी शुरू होगी। एंड वुड बी एन एक्टर ऑल्सो, इफ आई आपकी एम मूवी नॉट में रॉन्ग। दिशा ये था। 2025 में ये काम होने वाला है, ये कांड होने वाला है नहीं, भाजी। 2000, हाँ 2025 में, 24 चल रहा है ना यहाँ पर, हाँ 2025 पे कुछ तो होगा। कुछ तो होगा। डायलॉग तो बोलने आपने शुरू कर दिए। अच्छा अब ये मैं पूछ रहा था, बेसिकली डैड है आपके, जिनसे आपने भैया बोला कि भैया मैं तो सेल्फ डिपेंडेंट बन के बताऊंगा, चाहे मेरे पास पैसे हो ना हो, आपका जितना मर्जी बिजनेस हो, नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। ये डैडी के लिए नहीं था मेरे, हाँ। ये मेरी अपनी दिल की इच्छा थी। दिल की इच्छा थी। वो ये तो मेरी खुददारी, पेरेंट्स तो इमोशनल ये हुए मेरी थे ना। खुददारी थी। पेरेंट्स इमोशनल हुए थे कि हाँ भैया, मैं काका थोड़े पैसे रख ले, ठीक है, नहीं जी मैं अपना एक बार करूँ तो सही, एक बार उस जोन में तो जाऊं। और उस जोन में कई लोग फिसल जाते हैं, आप तो निकल गए, आपने स्ट्रगल झेल ली, क्योंकि अच्छी बात है। शिद्दत शिद्दत से करता जो भी करा। शिद्दत से करना है। मेरा भगवान जानता है और मैं जानता हूँ, मेरी वाइफ जानती है हाँ हाँ। कि, और मेरे कुछ दोस्त जानते हैं जो मैंने नाम लिया आपको, शिद्दत से किया था मैंने वो। तो अब जब भी मिलती है पापा से, मतलब कब ऐसा उनको फील नहीं, हुआ, कब ऐसा उनको ही फील इज हुआ कि ही इज मेरा मेरा प्राउड बेटा। नाउ, ही इज प्राउड। जब मेरा गाना रिलीज हुआ, टेक योर सैंडल्स ऑफ, फिर साड़ी वाली गर्ल, फिर ब्लैक तिल, तो मेरे डैड कहीं भी जाते थे तो वो दिखाते थे लोगों को कि यार मेरे बेटे का गाना आया है। अब वो बताते नहीं थे कभी भी मेरे को, बट मुझे वो लोग बताते थे जिनको वो दिखाते थे हाँ हाँ। कि तेरे पापा मिले थे कल, वो वो दिखा दिखा रहे थे रहे। तेरा नया गाना आया है। सो वो खुशी होती थी। तो मैं वो चीज़ बहुत खुशी होती दिल को कि यार जो मैं करना चाहता था मैंने वो चीज़ की, और आई मेड माई डैड प्राउड, आई मेड माई फैमिली प्राउड। ये मतलब पे खास तौर से फादर्स है ना उस जोन के, वो सामने सामने। हाँ, हमारे जो टाइम के फादर है ना, जो हमारा एरा था, जो हमारे फादर साहब हैं, आपके हो या मेरे हों या हमारी एज ग्रुप के, इमोशंस बयान नहीं करते वो। वो होता क्या है कि वो दिखाते नहीं है, कहीं ना वो होती है, एक बाप बेटे वाली फीलिंग होती है। आज तो क्या है, एक बाप बेटा दोस्त है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें भी कर लेंगे, ड्रिंक्स भी साथ ले लेंगे, सिगरेट भी साथ पी लेते हैं कुछ लोग, सब चीज़ें चलती हैं, बट एक दायरे में रह के, बाप और बेटे की एक रिस्पेक्ट जो होता है उसको, उस मर्यादा में रह के सारे काम किए जाते हैं आज की डेट में। बट मैं आपको, मतलब अपना टाइम की बात बता रहा हूँ कि हम आज तक भी नहीं खुल पाए अपने फादर से इतना।
तो वो एक डिफरेंस रहेगा. सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट डे. ही लव्स मी अ लॉट, आई नो दैट, एंड ही अप्रिशिएट अबाउट मी, हर बंदे को. बट मैं वो दिन का वेट कर रहा हूँ जब वो मेरे पास, जब मेरे को बोले कि मतलब दिल की बातें। करते हैं जैसे कोई गेस्ट आया घर पे, तो अरे वो गाना सुना ना अपना, जरा लगा यूट्यूब पे गाना लगा अपना, टीवी पे जरा चला, अरे वो यार वाला गाना मेरे दिखा साथ भी इनको, ऐसे ही होता था वो दे भाजी। गाना सुना इनको. हाँ। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है. वो बड़ा प्राउड फीलिंग होती है कि यार यस, आज इनको मेरे पे प्राउड है. बट मैं उस दिन की वेट कर रहा हूँ जब झप्पी पाने वाली ना, वो दोस्ती वाली बात की वेट कर रहा हूँ. अरे वाह! तो बैंक्वेट हॉल आप अभी सपोर्ट करते हो, है, मतलब जाते हो? नहीं मैं नहीं जाता, मेरे पास टाइम नहीं मतलब होता. है, मतलब है, बिज़नेस टेकओवर थोड़ा किया करना शुरू किया आपने? नहीं मैं नहीं टाइम हो पाता, नहीं टाइम नहीं होता। जा पाता. फुल टाइम इंटू गायकी नाउ। फुल टाइम इंटू गायकी, और नेक्स्ट ईयर आपका थोड़ा एक्टिंग वैक्टिंग का भी आपने बोल दिया कीड़ा है, उसके लिए 4, 8 जितने भी पैक्स बनाने हैं वो तो पैक हम देख लेंगे टीवी में हाँ, जब वो आएँगे। तैयारी चल रही है. हाँ, एक्सरसाइज वो तो चलो अलग चैप्टर हो गया, बट कुछ लोगों से बातें चल रही हैं, कुछ चीजें चल रही हैं. चल रही है। वो तो बताओगे? नहीं बताओगे? लेट इट होने के कम. बाद बताना, हाँ, वो ज़्यादा मज़ा आता है हाँ. जब बातें हो जाए, उसके बाद। फिर वो तब बताऊंगा ना कि उसके लिए मैंने क्या स्ट्रगल करी थी. वो उसका मजा है, अपना मजा है. मतलब है कोई किसी के लिए आप पैशन के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ ऑफ़र के चीजें लिए चल रही आप हैं. अपना मेकओवर कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन चीज़ चल नेगेटिव रही है। नेगेटिव रोल का ही चल रहा है, चीजें चल रही हैं. साउथ इंडस्ट्री से सिर्फ़ इतना हिंट दे सकते हैं तो? हाँ, साउथ इंडस्ट्री से. साउथ का डायलॉग कुछ याद है आपको? कुछ कुछ आ रहा है? एक डायलॉग पहले वहाँ से शुरू करता हूँ, फिर मैं अपनी बात कवर करता हूँ। नहीं वो अभी डायलॉग वैसे तो, वैसे कुछ करना हो, या वहाँ पर तो एबीसी बोलते हैं। हाँ, हाँ? लैंग्वेज लैंग्वेज. यही। वो डायलॉग था ना उसका, पुष्पा का, फ्लावर समझा क्या, छोड़ेगा नहीं साला, यही था ना, हाँ। या कुछ और था? यही था. भाई पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, झुकेगा नहीं सारा वो. पाजी से मैं वही बात कंप्लीट कर लेता हूँ। अभी पीछे बैठे थे पाजी, कह रहे थे यार मैं सब कुछ कर, मतलब गाने बना लेता हूँ, वो करता हूँ, रील बनाने में मेरे को थोड़ा संकोच होता है पाजी। संकोच नहीं होता एक्चुअली, पता है क्या है, मतलब आदत नहीं है उस चीज की. आदत नहीं है। आदत नहीं है. रील्स बनाने वाले रील्स बना रहे हैं, हम लोगों को इतनी आदत नहीं है. सो वो चीज मेरे से होता नहीं है, मतलब मैं उसको टाइम नहीं दे पाता रील्स बनाने में. तो मैं ऐसी बस सेल्फी वाली रील बना के डाल देता हूँ, और लोग कहते हैं कि अबे कभी वैसे भी बनवा लिया कर, सारी सेल्फी सेल्फी डालता रहता है. पर आदत नहीं है मेरे को, मतलब मोस्ट मोस्ट वेलकम आप मुझे तो। ना एक्चुअली वो नहीं होता, मुझे इस चीज का इतना क्रेज नहीं है कि रील बना के डालूं. बट ठीक है, जो ट्रेंड चल रहा है उसको कुछ हद तक निभा रहा हूँ. जितनी डल सकती है डाल देता हूँ सेल्फी वाली रील्स. बट मेरे से वो नहीं होता कि मैं तैयार शर होकर खड़ा हूँ और उसके बाद कोई कैमरा पकड़ के रील बना रहा है मेरी और मैं टेक्स्ट लिए जा रहा हूँ. मेरे से वो नहीं होता. मुझे उससे बड़ी बड़ी मुझे कोफ्त होती है उस चीज़ से बड़ी. दिसंबर से पहले नए गाने आ रहे हैं कुछ? हाँ, आ रहा है ना, मैंने आपको बताया ना आपके आपसे. अपने लेवल पे भी आ रहे हैं? नहीं, अपने लेवल पे अभी नहीं आ रहा, अभी बाकी लेवल्स पे आ रहे हैं. डैडी भी अच्छा था हाँ, आपका। डैडी अच्छा गया था. तो बस आज छोटी सी गुफ्तगू करनी थी, एंड पाजी का थैंक्स कि यहाँ पर आए अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और भैया, रियली नाइस टॉकिंग टू यू, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पार्ट 2 वेरी सून, जब अपना भी ये पॉडकास्ट थोड़ा सा भी बूस्ट किया, और बूस्ट करने के लिए बूस्टर्स आ चुके हैं। भाई एंड आप बहुत अच्छा कर रहे हो. आप पहले भी बहुत अच्छा करते थे, और इतने ज़्यादा नंबर्स में आपने पहले भी इंटरव्यूज करे हैं, मेरे ख्याल से पाजी 15 1,500 के आसपास। 1500 के आसपास है ना. तो वो आपके अंदर जो टैलेंट है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता. सो बीच में आपने छोड़ दिया था, अब 5 दोबारा इयर्स। दोबारा आपने शुरू करा है. तो आप ज़्यादा टाइम नहीं लगना आपको उस बेंच मार्क तक पहुंचने में. मेरे को लगता है 3-4 महीने, मुझे ऐसा लगता है. थैंक्स अ लॉट पाजी, यू हैव एंड दैट कैलिबर इन यू. थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। जाते-जाते अपनी ऑडियंस से कुछ मैसेज, कुछ मोटिवेटिंग मैसेज, शायरी, कुछ नहीं, गायकी, शायरी तो नहीं कर सकता, मेरे को आती नहीं है. गायकी, कुछ मैसेज, शायरी, गायकी, मैसेज एनीथिंग। देता हूँ, मैं मैसेज दे सकता हूँ कि जो मेरे दिल के भाव हैं, जो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के साथ अच्छा करो, जितना बन सकता है लोगों की मदद करो, और ईर्ष्या से किसी के साथ भी काम ना करो, और जितना आप सपोर्ट कर सकते हो उतना सपोर्ट करो, अपने काम पे फोकस करो, और अपने माँ बाप को प्यार दो, उनको रिस्पेक्ट दो. दैट्स इट. थैंक्स अ लॉट क्योंकि पाजी। उनसे उनसे बड़ा, माँ बाप से बड़ा, बिल्कुल, बिल्कुल, मेरे ख्याल से बिल्कुल, भगवान भी कहते हैं कि बिल्कुल, बिल्कुल। पहले माँ बाप भगवान है, फिर भगवान भगवान है. अब आजकल तो पाजी बड़ा वो हो गया कि पेरेंट्स को रखते ही नहीं अपने घरों में यार, मतलब ऐसे बच्चों को तो
सॉरी टू से वो ना एक्चुअली वो बड़े बदकिस्मत लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। बहुत बदकिस्मत लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रह सकते, जो माँ बाप को प्यार नहीं दे सकते। आप जब पैदा हुए, आपके माँ बाप ने आपको पाला पोसा, आपके डायपर चेंज करे, अपना निवाला आपके मुंह में डाला, और आज वो बच्चे शादी होने के बाद बीवी के कहने पे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, उनको ओल्ड एज होम्स में भेज देते हैं या अलग हो जाते हैं। सो वो बड़ी विडम्बना वाली बात है, और वो बड़े बदकिस्मत बच्चे हैं, वो जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे वो भाई। बहुत शॉर्ट टाइम का पीरियड होता है जब वो बड़े खुश रह रहे होते हैं ना अपनी वाइफ के साथ, अकेले अपने बच्चों के साथ, और जब उनके बच्चे वो चीज़ उनके साथ करेंगे ना एक दिन आके, देन दे विल तब रियलाइज पता कि लगेगा। व्हाट दे डिड। क्योंकि ये कर्म है, कर्म का चक्कर है, वापस आता है, याद रखना, ये वापस आता है। जो आप बोगे वो आप काटोगे। चलिए भाजी, थैंक्स लॉट। बस एक एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था, मैं अभी आपको नोटिस ही कर रहा था। एक कोका डाला है आपने, 3 बालियाँ डाली हैं, तो ये कोका बेसिकली कोई एस्ट्रोलॉजर ने बोला और बहुत सारी अंगूठियाँ डाली हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई एस्ट्रोलॉजर ने बोला, मेरा ऐसे ही मन था ये बस। कोका मेरा मन था, आउट ऑफ द बॉक्स, मेरा दिल था, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द ब्लू, बस जो दिखो सबसे मेरा डिफरेंट दिल था, बस गया मैं एक दिन करा के आ गया। करा के आ गए, बस जो मेरे दिल मन को अंदर। भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। अरे वाह, सिंपल। थैंक यू भाजी। थैंक यू सो शेरों मच। के शेर, मैं किसी से नहीं डरता भाजी, एक बार बोल दो। किसी के बाप का नहीं खाता, डरता नहीं किसी से। थैंक यू भाजी। थैंक यू सो मच। ये हम दिल दे चुके सनम, अरे और भी हैं, दिखाओ भाई। हम दिल दे चुके सर भाई, यार क्या फिल्म थी भाजी। क्या मजेदार मूवी। भाजी मेरे पास कैसेट छोड़ो, ये भी पड़ी है भैया, ये कई फिल्मों की पड़ी अरे है। ये भी पड़ी हुई है। ये भी ऐसे 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 जब इसको डालते थे ना, ऐसे डालते थे, तो ये पहले ऐसे खड़ी होती थी, ऐसे ना। हम लोग क्या, जब छोटे होते थे ना भाई, मनीष भाई, ये ऐसे खुलती थी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को आज तक याद है, ये ऐसे खुलती थी।